हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू प्रेफ्यूजन। तो आज हम लोग लेक्चर 24 स्टार्ट करेंगे और इस लेक्चर में सेम असाइनमेंट प्रॉब्लम्स ही करेंगे जो पिछले लेक्चर में कुछ किया था और बाकी वाले आज करेंगे। तो बेसिकली मैंने ये होमवर्क दिया था, तो इससे स्टार्ट करते हैं। तो कंटिन्यूएशन है बेसिकली पिछले लेक्चर का। तो यहाँ पे वोल्टेज फाइंड आउट करना है नोड एक्स पे, ठीक है। नोड एक्स पे वोल्टेज फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ है, नोड एक्स पे मेरे को वोल्टेज दिया है। पहला मैं क्या बोलूँगा, भाई मेरे को एक नोड पोटेंशियल फाइंड आउट करने बोल रहा है, कोई रेफरेंस दिया है क्या? नहीं दिया। अगर कोई रेफरेंस नहीं दिया तो मेरा नोड वी एक्स क्या होगा? वी एक्स मेरा होगा अनडिफाइंड। अनडिफाइंड तो पहले वाले सवाल का आंसर तो अनडिफाइंड होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, पहला वाला दूसरा वाला सवाल सेम है, बस इसमें ग्राउंड है, इसमें ग्राउंड नहीं है, ठीक है। तो वो इंटेंशनली मैंने किया था। तो दूसरा वाला सवाल करते हैं। अब एक्चुअल सवाल शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ग्राउंड है, तो अब क्या होगा, कुछ इंटरेस्टिंग सा चीज होगा। यहाँ पे बोला है कि स्टेडी स्टेट पे वोल्टेज बताओ। अब t लेस देन 0 के लिए सर्किट में कुछ हो रहा है क्या? अगर आप पहले नोटिस करोगे, पहले तो यहाँ पे क्या सिनारियो था, अगर कोई भी सर्किट्स पे आप देखोगे क्या सिनारियो था कि अगर ये स्विच ओपन है तो कोई भी कैपेसिटर में हमेशा करंट जीरो रहेगा। कोई मतलब क्लोज पाथ नहीं हो पाएगा क्योंकि दो ग्राउंड्स थे। तो कभी भी अगर सर्किट मेरा अगर स्विच ओपन है तो स्विच अगर ओपन है तो करंट को कोई क्लोज पाथ नहीं मिलेगा, तो करंट हमेशा जीरो होगा। तो इसलिए जो वोल्टेज था कैपेसिटर में वो वोल्टेज होल्ड करेगा। लेकिन यहां पे देखते हैं क्या होता है। यहां पे मेरे को क्या दिख रहा है कि स्विच क्लोज होने से पहले, स्विच जब ओपन था क्या कोई क्लोज पाथ बन रहा है इसके थ्रू या इसके थ्रू? हाँ, इसके थ्रू भी नहीं बन रहा क्योंकि ये तो ओपन सर्किट है, और इसके थ्रू भी नहीं बन रहा, तो सब कुछ ओपन सर्किट है। तो जिसके पास जो वोल्टेज था t इक्वल टू 0 पे वो होल्ड करेगा, कोई वोल्टेज चेंज नहीं होगा। अब t इक्वल टू 0 पे क्लोज हो गया। अब जिस मोमेंट पे t इक्वल टू 0 पे क्लोज हो गया उस मोमेंट पे क्या होगा? t इक्वल टू 0 पे जिस मोमेंट पे क्लोज हो गया उस मोमेंट पे बेसिकली क्या होगा? देखो, अगर यहां से कोई करंट जा सकता है क्या, ये बताओ। यहां से कोई करंट जा सकता है क्या? अगर कोई करंट यहां से जा रहा है तो उसको वापस भी तो आना पड़ेगा। मतलब यहां से जा रहा है, मतलब यहां से करंट जा रहा है, मतलब ग्राउंड से करंट निकल रहा है, ग्राउंड से करंट निकल रहा है, उसको वापस भी तो आना पड़ेगा। कहाँ है, वापस कैसे आएगा? यहां से ये दोनों तो कुछ बनाएंगे, ये दोनों कुछ करेंगे, इन दोनों के क्रॉस में पोटेंशियल सेम होगा। यहाँ से कोई चार्ज निकल रहा है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, फिर वापस यहीं पे आएगा, राइट। क्योंकि यहाँ पे एक क्लोज्ड लूप फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे कोई क्लोज लूप फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे एक ग्राउंड है। अगर यहाँ पे कहीं पे ग्राउंड होता तब कुछ सोच सकते थे, लेकिन कोई क्लोज लूप फॉर्म नहीं हो रहा, तो इधर से तो हमेशा करंट मेरा जीरो रहेगा। अगर इधर से करंट मेरा हमेशा जीरो रहेगा तो इसका वोल्टेज चेंज नहीं होगा। करंट अगर जीरो है तो वोल्टेज चेंज नहीं होगा। तो पहले इसके क्रॉस में कुछ वोल्टेज बोला नहीं है, तो पहले जीरो था, अभी भी जीरो होगा। तो सेकेंड केस पे मेरा वी एक्स जीरो वोल्ट ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये ग्राउंड से कनेक्टेड है तो वी एक्स नोड का पोटेंशियल रेफरेंस के रेस्पेक्ट में जीरो होगा क्योंकि इसका पोटेंशियल जीरो है, ठीक है। हो गया, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे सवाल पे। तीसरे सवाल से पहले पहले मैं आपको बता देता हूं कि T0 प्लस पे ये तो कैपेसिटर में वोल्टेज कितना होगा। सिंपल चार्ज कंजर्वेशन लगा सकते हो, राइट। चार्ज कंजर्वेशन लगा सकते हो, बिल्कुल। चार्ज कंजर्वेशन लगाओगे, इनिशियल कितना चार्ज था, 1 इंटू सी प्लस 2 इंटू सी, और फाइनली कितना चार्ज होगा, सी इंटू वी सी प्लस सी इंटू वी सी, राइट। तो वी सी आ गया अपना ये 3/2, तो ये 1.5 वोल्ट, तो वी सी 1.5 वोल्ट आ गया, राइट। बड़ा ही आसान है। तो ये वाला वोल्टेज इस कैपेसिटर के क्रॉस में वोल्टेज 1.5 है, लेकिन वो पूछा नहीं है, अपने को वी एक्स पूछा है, तो वी एक्स जीरो होगा, ठीक है। क्योंकि इस कैपेसिटर में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, कोई चेंज नहीं हो रहा, तो ये हमेशा जीरो होगा। अब तीसरे वाले सवाल पे चलते हैं। अब फिर से सिनारियो सेम है। अब तो ये फ्लोटिंग हो गया, ये फ्लोटिंग हो गया, तो यहां से कोई करंट आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये वाला तो हमेशा सेम पोटेंशियल पे रहेगा, मतलब जो भी पोटेंशियल था पहले
उस सेम पोटेंशियल पे रहेगा, जीरो पे रहेगा। लेकिन इस पर रेफरेंस यहां पे है, तो थोड़ा सा केयरफुल होने की जरूरत है। तो टी लेस देन जीरो के लिए कोई क्लोज पाथ बन रहा है क्या? नहीं, ये तो ओपन है, ये तो ओपन है, ठीक है। तो इधर से कोई करंट जा नहीं सकता, तो इस कैपेसिटर का करंट चेंज नहीं हो सकता। ये ग्राउंड है, सर्टेनली ये ग्राउंड है, ठीक है। लेकिन इधर से करंट जीरो आ रहा है, इधर से करंट जीरो जा रहा है, तो इधर से भी करंट जीरो ही आएगा। तो सारे कैपेसिटर के थ्रू जीरो से पहले हमेशा करंट जीरो ही होगा, कोई करंट फ्लो होने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो सब लोग अपने वोल्टेज को होल्ड करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सब लोगों ने अपना वोल्टेज को होल्ड किया। अब जीरो पे स्विच क्लोज हो गया, तो स्विच जब क्लोज हो गया, क्या मैं चार्ज कंजर्वेशन लगा सकता हूं? बिल्कुल, क्योंकि ये दोनों पैरेलल पे है, तो जो भी चार्ज आएगा वो मतलब इस लूप के थ्रू फॉलो करेगा, राइट। आप बोलोगे सर ग्राउंड पे जाएगा, हाँ ग्राउंड पे जाएगा, लेकिन फिर कोई और एक ग्राउंड भी तो होना चाहिए जहां से वापस आएगा, जो मैं दिखाऊंगा आपको। लेकिन यहाँ पे ग्राउंड से जाएगा, लेकिन वापस कहां से आएगा, राइट। तो यही एक लूप है जहां से करंट फ्लो होगा। तो फिर से चार्ज कंजर्वेशन लगाओगे तो आपका वीसी आ जाएगा चार्ज कंजर्वेशन से, सेम प्रीवियस वाले में जो किया था ना वही सेम है, 1.5 वोल्ट, ठीक है। तो ये जो वोल्टेज है जीरो प्लस पे, ये हो गया 1.5 वोल्ट। तो सर ये जो मेरा वोल्टेज है ना, ये प्लस माइनस 1.5 हो गया, मेरे को वी एक्स निकालना है। तो नोड एक्स पे देखो क्या पोटेंशियल दिखा, माइनस, तो वी एक्स विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1.5। फिर 1.5 वोल्ट के बाद क्या है, ग्राउंड है। कैसे नोड पोटेंशियल देखते हैं सब कुछ समझा चुका हूं मैं, ठीक है। नोड पोटेंशियल देखा, पीछे माइनस, तो यहाँ पे क्या है, जीरो है, ठीक है, माइनस 1.5 आ गया, ठीक है, माइनस 1.5। तो अपना वी एक्स क्या आ गया, वी एक्स अपना माइनस 1.5 वोल्ट आ गया, ठीक है। अब चौथे वाले केस पे चलते हैं, चौथे वाले सिनारियो पे चलते हैं। चौथा वाला सिनारियो कौन सा है? चौथा वाला सिनारियो ये वाला है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीजें होंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो इस बार वी एक्स, यहाँ पे कुछ भी हो भाई, ये तो ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो वी एक्स का पोटेंशियल तो हमेशा जीरो ही होगा, ठीक है। इसमें कोई जीरो मतलब इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। चौथे वाले केस में वी एक्स का पोटेंशियल हमेशा जीरो होगा, ये डायरेक्टली ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात है नहीं, ठीक है। इसमें भी सोचने वाली बात नहीं है यहाँ से। लेकिन एक चीज आप अगर ध्यान से देखोगे, यहाँ से ना एक क्लोज पाथ बन रहा है, मतलब ग्राउंड टू ग्राउंड कनेक्शन करोगे यहाँ से क्लोज पाथ बन रहा है, वो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो ये चाहे तो ये डिस्चार्ज भी हो सकता है, क्योंकि इसके एक करंट क्लोज पाथ बन रहा है, राइट। तो ये एक पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना पोटेंशियल है, जीरो। तो एक कैपेसिटर के अक्रॉस में कितना पोटेंशियल है, जीरो, ठीक है। इंटरेस्टिंग पॉइंट। ये ओपन है क्योंकि इधर से कोई करंट नहीं जाएगा, मतलब टी स्विच क्लोज होने से पहले ये भी ओपन है। फिर स्विच क्लोज होने के बाद ये दोनों का पोटेंशियल फिर से सेम हो जाएगा। फिर से क्या हो जाएगा, इस बार क्या होगा, अगर कोई चार्ज जा रहा है तो इधर से फ्लो होगा, फिर वापस इधर से उतना चार्ज ही आएगा, हाँ सेम होगा, ठीक है। फिर से 1.5 हो जाएगा इन दोनों के अक्रॉस में वोल्टेज, लेकिन वी एक्स अपना जीरो होगा। अब फिफ्थ वाले केस पे चलते हैं। फिफ्थ वाला केस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, हाँ ये वाला केस बहुत इंटरेस्टिंग है। तो स्विच क्लोज होने के पहले क्या आपको कोई क्लोज पाथ दिख रहा है, स्विच क्लोज होने के पहले? तो अगर आप नोटिस करो, स्विच क्लोज होने के पहले ये ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है, तो टेक्निकली तुम बोल सकते हो कि ये दोनों सेम पोटेंशियल पे है। तो स्विच जब ओपन है तो यहां से तो जीरो करंट जा रहा है, ठीक है, यहां से जीरो करंट आ रहा है। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे ये एक क्लोज्ड पाथ बन गया, मतलब अगर इसके क्रॉस में 2 वोल्ट था और ये क्लोज पाथ है, ठीक है, इधर से करंट जीरो आ रहा है, ठीक है, इधर से करंट जीरो आ रहा है, इधर से मान लो कोई आई करंट जा रहा है, तो वो कहां से आएगा, यहां से आएगा आई करंट। तो ये ग्राउंड से गया आई करंट, कहां से जाएगा, फिर यहां से आएगा आई करंट, यहाँ पे आई करंट, इधर से तो जीरो जा रहा है, इधर से आई करंट आ गया इधर।
तो टेक्निकली ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है, तो अगर इसके क्रॉस में 2 वोल्ट है तो वो फिर ये डिस्चार्ज होने का ट्राई करेगा, राइट। डिस्चार्ज होने का ट्राई करेगा। कैसा डिस्चार्ज होगा? एक तो चार्ज कंजर्वेशन से कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अगर करना है दोनों तरीके से बता देता हूँ। दोनों सीरीज में है, अगर दोनों सीरीज में है तो अगर ये वाला कैपेसिटर, ऊपर वाला कैपेसिटर मान लेते हैं कि ये थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया, मान लेते हैं कि ये डेल्टा वी लूज कर रहा है, तो ये कितना गेन करेगा? क्योंकि ये करंट ऐसे करके इधर से आ रहा है, तो इधर गेन करेगा ये, क्योंकि करंट ऐसे जा रहा है तो पॉजिटिव टर्मिनल पे एंटर करना चाहिए ताकि ये वोल्टेज को गेन करे, राइट। क्योंकि इसके पास अभी तो 0 वोल्टेज है, तो करंट ऐसे आ रहा है, तो रेफरेंस डायरेक्शन पोलरिटी का प्लस माइनस ऐसे होना चाहिए, करंट एंटरिंग द पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये कितना होगा? ये भी डेल्टा वी होगा, डेल्टा वी इंटू सी अपॉन सी, तो ये 1 हो गया, डेल्टा वी होगा। तो केवीएल लगा लो। केवीएल अगर लगाओगे ग्राउंड टू ग्राउंड, ये केवीएल लगाओगे तो बेसिकली आपको क्या दिखेगा? प्लस डेल्टा वी, ठीक है। अगर इस लूप में केवीएल लगाओगे, राइट, क्या दिखेगा आपको? प्लस डेल्टा वी, पहले प्लस साइन, फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे भी देखो ये प्लस माइनस ऐसा है, राइट। ये प्लस माइनस ऐसा है, याद रखना, ये प्लस माइनस मेरा पोलरिटी ऐसा था, ठीक है, इनिशियली। तो इससे डेल्टा वी कम हो गया, वो ठीक है, लेकिन प्लस माइनस तो ऐसा था। तो पहले कौन सा साइन इनकाउंटर किया मैंने? माइनस। तो माइनस, तो मैं नोड पोटेंशियल निकालते वक्त वो वाला केवीएल यूज करूंगा, और नॉर्मल जब मैं सर्कुलर लूप में जा रहा हूँ तो ये वाला केवीएल यूज करूंगा। तो ये माइनस 2v माइनस डेल्टा वी, राइट, इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे को आ गया डेल्टा वी का वैल्यू क्या आ गया? 1 आ गया, ठीक है। या तो आप डायरेक्टली ये भी बता सकते हो कि इस नोड का पोटेंशियल क्या 0 है, तो 0 इक्वल्स टू क्या? यहाँ पे कितना वोल्टेज है? प्लस डेल्टा वी, फिर यहाँ पे क्या दिखा? माइनस 2 वोल्ट माइनस डेल्टा वी, ठीक है। फिर वापस यहाँ पे आ गया, ग्राउंड पे आ गया, तो 0 आ गया, राइट, प्लस 0। तो ये आ जाएगा अपना बेसिकली डेल्टा वी इक्वल्स टू 1, ठीक है। डेल्टा वी इक्वल्स टू 1 वोल्ट, ठीक है, ग्रेट। तो ऐसे करके भी निकाल सकते हो। तीसरा तरीका क्या है? चार्ज कंजर्वेशन। इनिशियली कितना चार्ज था, क्योंकि दोनों सेम चार्ज है, राइट, मतलब जितना चार्ज ये लूज करे उतना चार्ज ये गेन करेगा, तो चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा इस सर्किट में टी 0 माइनस तक। तो ये तो 0 स्विच क्लोज होने के पहले बात कर रहा हूँ, ये बहुत पास्ट में, जब ये सर्किट लगा था, बहुत पास्ट में बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओ ये सब चीज़ों में, ठीक है। तो इनिशियली कितना चार्ज था इसमें? 2 इंटू सी, राइट, इतना था, 2 वोल्ट था, इसका कैपेसिटेंस सी था। फाइनली कितना चार्ज होना चाहिए? अब ये इंटरेस्टिंग है, देखो एक चीज नोटिस करो कि इसका वोल्टेज, तुम मान लो कि इसका वोल्टेज कुछ Vc1 है और इसका वोल्टेज फाइनली जाके Vc2 हो गया, ठीक है। तो अगर तुम केवीएल लगाओगे, Vc1 प्लस Vc2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, प्लस Vc1 प्लस Vc2 इक्वल टू 0। तो Vc1 क्या आ गया? Vc1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ Vc2, ठीक है। Vc1 माइनस ऑफ Vc2 आ गया, ठीक है, Vc1 माइनस ऑफ Vc2 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पे इक्वेशन के टर्म्स में कैसे लिखूँ, ये मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा। तो इनिशियली इसमें तो 0 था, तो इसको मैं रेफरेंस कुछ भी मान सकता हूँ। इसमें क्या हो गया, देखो इसको मान लो कि इसका प्लस माइनस Vc2 ऐसा कुछ है, ठीक है, क्योंकि ये अपने पिछले डायरेक्शन के में ही है, मतलब इसका पिछला पोलरिटी क्या था? प्लस माइनस, अभी भी प्लस माइनस सेम है, राइट। तो इसको मैं प्लस ही लिखूंगा, प्लस Vc2 इंटू सी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये पिछला पोलरिटी को फॉलो कर रहा है, इसलिए इसको मैं प्लस से लिखूंगा। अगर पिछले पोलरिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होता तो माइनस लिखता। अब यहाँ पे पहले एक्चुअली में 0 वोल्ट था, राइट। तो अब मान लो कि पहले मेरा 0 वोल्ट का डिफरेंस डायरेक्शन ये था, कुछ भी मानो आंसर आपका सेम आएगा, दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लो कि ये था, ठीक है। अगर ये मान लेते तो फिर इस बार भी यहाँ पे प्लस Vc1 इंटू सी आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से अगर तुम, क्या आता है, एक और इक्वेशन आता है, Vc1 प्लस Vc2 इक्वल्स टू
2 आ जाता है। ये तो दिक्कत वाली बात है। VC1 प्लस VC2 इक्वल टू 2 आ रहा है, तो दिक्कत वाली बात है। ऐसे फ्लो होगा माइनस, अच्छा सॉरी मेरे से गलती होगी यहाँ पे, सॉरी आई एम रियली सॉरी। मतलब अगर मैं केवीएल लगा रहा हूँ, राइट, केवीएल लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे पहला साइन क्या है, प्लस, तो पहला साइन प्लस VC1, फिर यहाँ पे आया पहला साइन क्या है, माइनस, राइट, यहाँ पे पहला साइन क्या है, माइनस, ठीक है। केवीएल लगाना आता है, राइट, या तो नोड पोटेंशियल पे लिख लो, जो भी आपको आता है वो कर लो, मतलब लेकिन मैंने रेफरेंस पोलैरिटी, रेफरेंस यहाँ पे लिखा है, सॉरी ये दिख नहीं रहा, सॉरी, रेफरेंस वोल्टेज का पोलैरिटी यहाँ पे लिखा है, राइट, प्लस माइनस। तो अगर मैं यहाँ से लूप स्टार्ट करूँ, पहला पोलैरिटी क्या है, प्लस, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ से आ गया, पहला पोलैरिटी क्या है, माइनस, ठीक है। तो पहले प्लस फिर माइनस होना चाहिए, सॉरी मेरी गलती हो गई, ये माइनस होगा, ठीक है। तो इसका मतलब VC1 इक्वल्स टू प्लस VC2 हो जाएगा, मेरी गलती थी, सॉरी। तो VC1 प्लस VC2 हो जाएगा, इक्वल, दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ पे बेसिकली VC1 इक्वल्स टू 1 वोल्ट हो जाएगा, VC2 भी 1 वोल्ट हो जाएगा। तो ऐसे करके आप निकाल सकते हो, जो हमने पहले यहाँ पे निकाल लिया था। यहाँ पे थोड़ा सा साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना था, लेकिन तीनों तरीके से आंसर तो आएगा, ठीक है। लेकिन ये सब कुछ जो भी बात कर रहा हूँ, ये t<0 के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है, t<0 के लिए। लेकिन जिस इंस्टेंट पे स्विच क्लोज हुआ, अब मेरे इन कैपेसिटर्स के वोल्टेज के स्टेट चेंज हो गया। जब स्विच क्लोज हुआ तो क्या हो गया, इस कैपेसिटर में तो जस्ट क्लोज होने के जस्ट पहले, इस देखो इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा क्योंकि इसका करंट हमेशा 0 है, तो इसका 1 वोल्ट ही जस्ट था स्विच होने, क्लोज होने के जस्ट पहले। और जब स्विच क्लोज हुआ, इसका इसका वोल्टेज कितना आ गया, इसका वोल्टेज 1 वोल्ट आ गया, राइट, इसका वोल्टेज 1 वोल्ट आ गया, और इसका भी वोल्टेज 1 वोल्ट आ गया। ये ग्राउंड पे है, ये भी ग्राउंड पे है, राइट, हाँ। अब एक बात बताओ, ये ऑलरेडी 1 वोल्ट पे है, ये ऑलरेडी 1 वोल्ट पे है, ठीक है, और इसके अक्रॉस में भी 1 वोल्ट है। तो कोई केवीएल, मतलब केवीएल सेटिस्फाई, सॉरी ये प्लस माइनस ऐसे होगा, राइट, क्योंकि हमने पोलैरिटी देखो ऐसे माना था, पोलैरिटी पोलैरिटी ऐसे माना था, याद है ना, प्लस माइनस, तो यहाँ पे प्लस माइनस 1, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कोई केवीएल वायलेट हो रहा है, नहीं हो रहा। यहाँ पे ग्राउंड टू ग्राउंड अगर मैं केवीएल लूँ, जहाँ पे भी केवीएल ग्राउंड टू ग्राउंड लूंगा तो कोई केवीएल वायलेट नहीं होगा, +1 -1 इक्वल टू 0, बिल्कुल। अगर यहाँ से केवीएल करूँ मैं, यहाँ पे भी कोई केवीएल वायलेट नहीं हो रहा, तो सब कुछ ऑलरेडी सेटल्ड है। कहीं पे भी केवीएल वायलेट नहीं हो रहा, कहीं पे भी इनफाइनाइट करंट नहीं फ्लो होगा, सब कुछ ऑलरेडी सेम स्टेट पे है। तो अपने को क्या निकाला, अपने को तो नोड एक्स पे पोटेंशियल लिखना है Vx, तो ये साफ साफ दिख रहा है Vx इक्वल्स टू -1 वोल्ट, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल। अब लास्ट वाले सवाल पे चलते हैं, सॉरी लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट, इस वाले सवाल। तो इस वाले सवाल पे करोगे तो ये 1 वोल्ट, ये 1 वोल्ट, 3 ग्राउंड है। इसमें और भी कुछ हो सकता था, मतलब इसमें मैं एक और चीज़ ऐड कर सकता था बेसिकली, वो मैं अभी मेरे दिमाग में आया। इसको ऐसा कर सकते हैं कि इसको यहाँ पे कर सकते हैं शिफ्ट, इसको मान लो कि ये 2 वोल्ट पे है, ठीक है। तो बेसिकली जो हमने डिस्कशन किया सब कुछ सेम रहेगा, बस 0+ पे चीज़ें चेंज हो जाएंगी, ठीक है। 0- पे तो जो भी डिस्कशन किया वो रहेगा। बेसिकली ये चेंज होके, इसका स्टेट चेंज होके कुछ ऐसा बन जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो स्विच क्लोज होने के पहले ये भी 1 वोल्ट पे आ जाएगा, ये भी 1 वोल्ट पे आ जाएगा, +- 1 वोल्ट, ये भी 1 वोल्ट, ठीक है। ये 2 वोल्ट पे था। अब 0 पे जस्ट स्विच क्लोज होगा। अब 0 पे अगर जस्ट स्विच क्लोज हुआ तो हमको क्या दिख गया कि अब केवीएल वायलेट हो रहा है। कैसा केवीएल वायलेट हो रहा है, यहाँ पे भी अगर तुम केवीएल लगाओगे, यहाँ पे भी वायलेट हो रहा है और यहाँ पे भी वायलेट हो रहा है। ये दोनों के अक्रॉस में सेम पोटेंशियल नहीं है, ठीक है। तो अब चीज़ें चार्ज लूज आउट करेंगे, तो कितना चार्ज लूज होगा वो देखना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग है, ठीक है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। तो एक चीज़ तुम नोटिस करो, अगर इंटरेस्टिंग पॉइंट नोटिस करोगे, इसको अगर तुम ओ मान लो, ओ, एक्स और ओ के बीच में क्या क्या कनेक्टेड है।
एक्स और ओ के बीच में ये सी कैपेसिटर कनेक्टेड है, एक्स और ओ के बीच में ये वाला कैपेसिटर भी कनेक्टेड है, एक्स और ओ के बीच में ये वाला कैपेसिटर भी कनेक्टेड है, तीनों ही पैरेलल में है। ठीक है, अगर तुम सही से नोटिस करोगे तीनों ही पैरेलल है। तो अगर तीनों ही पैरेलल है तो मैं इसको अच्छी तरीके से ड्रॉ करता हूँ ना अपने, मतलब इसको रेफरेंस इसको चलो इसको रेफरेंस मानता हूँ, ठीक है, क्योंकि वी एक्स निकालना है आसानी होगी। इसको अगर मैं रेफरेंस मानूं तो ये मेरा एक्स पॉइंट है, ये मेरा ग्राउंड हो गया, ये मेरा सी। पोलैरिटी कैसा है देख लो, पोलैरिटी कैसा है, माइनस प्लस, एक्स पे माइनस है, राइट, एक्स पे माइनस है, ठीक हो गया। अब एक्स और ओ के बीच में ये वाला कैपेसिटर भी कनेक्टेड है, सी कैपेसिटर। इसका कितना वोल्टेज है, इसका वोल्टेज 2 वोल्ट है, लेकिन पोलैरिटी देखो एक्स पे कौन सा कनेक्टेड है, नेगेटिव, तो एक्स पे नेगेटिव और ग्राउंड की तरफ पॉजिटिव, तो ये सी हो गया। एक और सी वाला कैपेसिटर कनेक्टेड है, लेकिन इस बार भी एक्स पे नेगेटिव और ग्राउंड पे पॉजिटिव, एक और सी कैपेसिटर, ठीक है, एक्स पे नेगेटिव ग्राउंड पे पॉजिटिव, ठीक है, और ये भी 1 वोल्ट पे है। तो फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर से तुम चार्ज कंजर्वेशन बिल्कुल लगा सकते हो। ये पूरा क्लोज नेटवर्क है सर्किट है, चार्ज कंजर्वेशन बिल्कुल लगा सकते हो, चार्ज कहीं भागेगा नहीं, यहीं पे रहेगा। तो अगर तुम मान लो कि देखो सब कुछ प्लस माइनस ऐसे है, तो तुम मान लो ये मेरा रेफरेंस है, ठीक है, ऐसा मेरा रेफरेंस है, तो ऐसा रेफरेंस मान लो, उस रेफरेंस के रिस्पेक्ट में इसके अंदर कितना चार्ज है, 1 इंटू सी, ठीक है। इसके पॉजिटिव बेसिकली इस प्लेट में कितना चार्ज है वो निकालते हैं बेसिकली, राइट, एक प्लेट में, इस साइड के प्लेट में सबका, ये वाला साइड का जो प्लेट है सबका चार्ज मतलब ऐड करेंगे, और फिर स्टेडी स्टेट पे भी देखेंगे इस वाले प्लेट पे ऐड करने के बाद सेम चार्ज होना चाहिए, राइट। तो 1 इंटू सी प्लस 2 इंटू सी, ठीक है, फिर प्लस 1 इंटू सी, हो गया ये इनिशियल वाला कंडीशन। अब स्टेडी स्टेट में देखो सबका पोटेंशियल सेम, मान लो कि सारे वीसी पोटेंशियल पे है, तो ये वीसी इंटू सी प्लस वीसी इंटू सी प्लस वीसी इंटू सी सबका सेम होगा, राइट, सेम होगा, चार्ज का ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, वीसी विल बी इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 5/3 वोल्ट। तो वीसी 5/3 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 5/3 आ गया, लेकिन याद रखना कि वी एक्स अपना माइनस ऑफ वीसी है, राइट, वी एक्स माइनस ऑफ वीसी है, तो ये माइनस 5/3 वोल्ट आ गया, ठीक है, माइनस 5/3 वोल्ट आ गया, बस ऐसे निकालना है। तो ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग था चार्ज कंजर्वेशन का। तो नेक्स्ट वाला लेते हैं, ये वाला। अब 2 ग्राउंड्स आ गए, अब यहाँ पे ग्राउंड आ गया, तो बेसिकली अब तो साफ साफ दिख रहा है कि इवन दो ये वाला स्विच ओपन है, अब इसमें कोई पोटेंशियल बोला नहीं है, राइट, इसमें कोई पोटेंशियल बोला नहीं है, तो अब क्या दिख रहा है कि इसमें कोई पोटेंशियल नहीं है, राइट, हाँ। अब क्या दिख रहा है कि ये अगर ओपन है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे करंट 0 है, तो ये कैपेसिटर का वोल्टेज सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन मेरे को दिख रहा है कि ये ग्राउंड और ये ग्राउंड तो कनेक्टेड है, तो यहाँ से एक क्लोज पाथ बन रहा है, राइट, और तुम देखोगे यहाँ पे केवीएल सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब अगर तुम केवीएल लगाओगे यहाँ पे तुमको दिखेगा 1 = 0 आ रहा है, तो गड़बड़ है ऑब्वियसली, केवीएल नहीं सेटिस्फाई हो रहा। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि तुम्हारा तुम कर सकते हो इसको, मतलब डेल्टा वी से भी कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हो, मैं चार्ज कंजर्वेशन से कर लेता हूँ। चार्ज कंजर्वेशन से अगर करोगे वी एक्स, इसको मान लेते हैं ये प्लस है ये माइनस है, राइट, ये मेरा रेफरेंस पोलैरिटी, ये भी प्लस है ये माइनस है, ठीक है, नहीं तो ये सॉरी ये प्लस माइनस मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या तो नहीं जाने तो इसको प्लस माइनस मानते हैं, ये मेरा रेफरेंस पोलैरिटी ये मेरा प्लस माइनस, इसमें तो 0 वोल्टेज है इनिशियली, तो इनिशियली कितना चार्ज था, ये 1 इंटू सी रेफरेंस पोलैरिटी, मतलब पॉजिटिव प्लेट में इतना चार्ज, और इसके पॉजिटिव प्लेट में कितना चार्ज, 0 चार्ज, तो ये 1 इंटू सी हो जाएगा। अब जब हम 0 प्लस पे जाते हैं, इसके पॉजिटिव प्लेट पे कितना चार्ज है, 0 प्लस में नहीं सॉरी, कुछ सेकंड बाद जब ये कैपेसिटेंस कनेक्ट हुआ होगा सर्किट में, तो 0 प्लस पे इसके प्लेट पे कितना चार्ज होगा, इसका वोल्टेज मान लेते हैं वीसी,
ठीक है। अगर तुम इसका वोल्टेज मानोगे ना, जस्ट ये कैपेसिटर कनेक्ट करने के बाद इसका वोल्टेज भी मान लेते वीसी, ये सेम होगा। क्यों होगा सेम? ये सेम क्यों होगा? क्योंकि तुम अगर केवीएल लगाओगे तब ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अगर तुम इसको वीसी ना मान के 2 वीसी मान लो, 3 वीसी मानो या कुछ और वीसी मानो, वो सेम आ जाएगा। कैसे? इसको वीसी 1 मान लो, इसको वीसी 2 मान लो, केवीएल लगाओ। यहाँ से स्टार्ट किया, पहले क्या साइन एनकाउंटर किया? वीसी 1। फिर यहाँ पे आगे क्या साइन एनकाउंटर किया? -वीसी 2। फिर ग्राउंड पे आ गए, तो वीसी 1 इक्वल्स टू वीसी 2 इक्वल्स टू वीसी। तो ना चाहते हुए भी हमको सेम मानना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों सेम हो गए। तो ये वीसी और दोनों अपने रेफरेंस पोलैरिटी के रेस्पेक्ट में है, राइट। तो इसके पॉजिटिव प्लेट में कितना चार्ज है? वीसी, वीसी इंटू सी। इसके पॉजिटिव प्लेट में कितना चार्ज है? वीसी इंटू सी। मैं बेसिकली चार्ज कंजर्वेशन लगा रहा हूँ एक प्लेट पे, पॉजिटिव प्लेट पे। ठीक है, पॉजिटिव वाले प्लेट पे कितना चार्ज है, जस्ट बिफोर और आफ्टर। ठीक है, इसको कनेक्ट करने के, ये जीरो पे नहीं हो रहा, जीरो के पहले पास पे हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी ये सर्किट कनेक्टेड है -इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया? ये Vc इक्वल्स टू 1/2 आ गया। ठीक है, तो स्विच होने के, क्लोज होने के टाइम अपना जो वोल्टेज है, राइट, इन दोनों के क्रॉस में वो 1/2 और ±1/2। इसको क्लोज करते हैं, इसको क्लोज कर दिए। अब चीज़ें इंटरेस्टिंग होगी। अच्छा, ये वैसे आई नहीं वाला था, तो यहाँ पे फिर से जो पुराने वाला सिनारियो था ना, ये तीनों पैरेलल पे हैं, तो इन तीनों को पैरेलल पे कनेक्ट करते हैं। तो क्या हो जाता है, यहाँ पे ये एक कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, ये तीसरा कैपेसिटर, तो ये तो बेसिकली ग्राउंड है, ये नोड एक्स है, राइट। तो ये सी, ये सी, ये सी। तो ये इसको देखते हैं, ये ग्राउंड, ग्राउंड पे पॉजिटिव टर्मिनल है, +2, ग्राउंड पे पॉजिटिव, यहाँ पे 2, राइट, नेगेटिव एक्स पे है। यहाँ पे भी अगर देखोगे कि ग्राउंड पे पॉजिटिव है, नेगेटिव एक्स पे है, तो ये ये ग्राउंड पे पॉजिटिव है, एक्स पे नेगेटिव है, राइट। और यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे ग्राउंड पे पॉजिटिव है, एक्स पे नेगेटिव, तीनों के लिए ही ग्राउंड पे पॉजिटिव है, एक्स पे नेगेटिव है, राइट। तो ये कितना हो जाएगा? ये भी सी है, तो फिर से तुम चार्ज कंजर्वेशन लगा सकते हो। इस प्लेट पे, इस वाले प्लेट पे सारे कैपेसिटर के सेम प्लेट पे कितना चार्ज था? ये +12 इंटू सी, पॉजिटिव प्लेट पे +12 इंटू सी, +2 इंटू सी। अब इसके जस्ट बाद, स्विचिंग के जस्ट बाद, पॉजिटिव प्लेट पे मान लो कि तीनों का ही वोल्टेज वीसी डेवलप हुआ, तो +VC इंटू सी, +VC इंटू सी, +VC इंटू सी, तो बेसिकली ये 3 VC हो जाएगा। अपना वीसी हो जाएगा ये 1 वोल्ट, वीसी हो जाएगा 1 वोल्ट। तो वीसी 1 वोल्ट हो गया, लेकिन वीएक्स कितना होगा? वीएक्स अपना नेगेटिव होगा, राइट। वीएक्स नेगेटिव, क्योंकि ऑपोजिट है, वीएक्स, वीसी 1 वोल्ट है, वीएक्स तो नेगेटिव वीसी होगा, तो वो हो जाएगा -1 वोल्ट। तो स्टेडी स्टेट पे अपना वोल्टेज हो जाएगा माइनस। ठीक है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल था। ठीक है, तो ये तो हो गया 7 वाला। 8 वाला भी बचा होगा, राइट, 8 वाला। 8 वाले में क्या है? अच्छा, 8 वाले में, अच्छा सीरियसली 8 वाले में क्या है? अच्छा 8, सॉरी, मैंने क्या कर दिया, मैंने, हाँ नहीं, मैंने सही किया, कोई दिक्कत नहीं, सही किया। 8 वाला करते हैं। अब 3 ग्राउंड्स आ गए, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि बेसिकली क्या हो रहा है, इवन दो ये कनेक्शन नहीं है, ठीक है, फिर भी ये एक क्लोज पाथ बन रहा है और ये भी एक क्लोज पाथ बन रहा है। तो टेक्निकली ग्राउंड और एक्स के बीच में
टी लेस देन 0 से पहले ही तीनों ही पैरेलल पे कनेक्टेड है, राइट। ये कनेक्ट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों ही पैरेलल पे कनेक्टेड है क्लोज होने के पहले ही, ठीक है। तो अगर मैं सर्किट को रीड्रॉ करूं यहां पे, ये सी, ये सी, ये सी, तो यहाँ पे बेसिकली मान लो कि ग्राउंड, ये ग्राउंड है, तो ये ग्राउंड वाला प्लस, ये -1 वोल्ट, एक में +-1, एक में +-2 वोल्ट है, एक में +- +-0 वोल्ट है, राइट। तो बेसिकली राइट, अगर आपको लग रहा है कि इसमें कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन ये तो ग्राउंड है, तो वर्चुअली कनेक्शन तो है। तो ये दोनों पहले ही स्विच क्लोज हो कि ओपन हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे स्टेडी स्टेट पे क्या होगा, फिर से मान लो स्टेडी स्टेट पे अपना वीसी वोल्टेज हो जाएगा, तो पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज को इक्वेट करते हैं, मतलब इस प्लेट पे चार्ज को इक्वेट करते हैं, तो +1 इंटू सी, फिर +2 इंटू सी, फिर प्लस इसका कितना है 0 इंटू सी, और फिर बाद में ये वीसी इंटू 3 हो जाएगा, बेसिकली 3C हो जाएगा, राइट। तो वीसी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 1 वोल्ट हो जाएगा। और ये स्विच क्लोज हुआ उसके बाद या ओपन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों में सेम पोटेंशियल है, तो अपना वी एक्स क्या हो जाएगा, -1 वोल्ट रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि स्विच क्लोज होने के पहले और बाद दोनों में नेगेटिव पोटेंशियल था, तो कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। तो अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो इस सवाल पे क्या बोल रहा है कि ए स्विच एस इज क्लोज्ड एंड ओपनड इन अ पीरियड ऑफ टी इन्फिनिटली, मतलब क्लोज हो रहा है, क्लोज मतलब स्विच ऑन हो गया, राइट। क्लोज मतलब स्विच ऑन हो गया, ये मतलब करंट जाएगा, और ओपन मतलब ये ऑफ हो गया, राइट। ओपन का मतलब ऑफ होता है। बोल रहा है कि फाइंड द स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ वी ऑफ टी। तो दो सर्किट्स हैं, ठीक है, और दो सर्किट्स में इसमें क्या है कि इसमें इस कैपेसिटर में पहले सर्किट में इनिशियली 1 वोल्ट है, ठीक है, और दूसरे सर्किट में क्या है कि इस एक वोल्टेज सोर्स है, मतलब यहाँ पे नोड पोटेंशियल दे दिया, मतलब इसका मतलब यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, दिस इज अ वोल्टेज सोर्स, ठीक है, वोल्टेज सोर्स। अब बेसिकली स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ वीओ निकालना है, ठीक है, वीओ का स्टेडी स्टेट वैल्यू निकालना है। तो पहले तो मैं नॉर्मल ब्रूट फोर्स मेथड से बताऊंगा कि कैसे होगा, फिर एक शॉर्टकट बताऊंगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि देखो, एक 0 से T/4 ये क्लोज हो रहा है, फिर T/4 से कैपिटल टी तक ये ओपन है। तो पहला सर्किट को देखते हैं, अगर पहला सर्किट को देखते हैं उसमें इनिशियली क्या क्लोज किया 0 से T/4 तक, तो अगर क्लोज किया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि ये क्लोज हो गया, राइट। ये क्लोज हो गया, तो ये अब चार्ज कंजर्वेशन लगाओगे, हाँ या ना। जिस जीरो पे जिस मोमेंट पे क्लोज हुआ, तो 0+ पे चार्ज कंजर्वेशन आराम से लगा दोगे। तो अगर चार्ज कंजर्वेशन लगाते हो तो क्या हो जाएगा, ये 1 × 2C, ठीक है, इक्वल्स टू, दोनों में सेम पोटेंशियल आ जाएगा, VC × 5C। तो अपना VC आ गया क्या, VC आ गया, CC कैंसिल हो गया, ये आ गया 2/5, राइट। तो उसके कुछ देर बाद T/4 के बाद, ये तो कब है, 0 से T/4 तक, फिर T/4 से कैपिटल T तक स्विच अपना ओपन हो गया, मतलब यहाँ पे एक तो वोल्टेज चेंज हो गया, राइट, 0+ पे ही वोल्टेज चेंज हो गया, ठीक है।
0 प्लस पे वोल्टेज चेंज हो गया, और और क्या, यहाँ पे कितना वोल्टेज था, यहाँ पे भी 1/, ये था मेरा कितना, ये था 2/5, ये भी 2/5, ठीक है, दोनों 2/5 पे है। उसके बाद ओपन कर दिया, फिर नेक्स्ट टाइम कैपिटल टी से ये हो जाएगा 5T/4, ये वाला पीरियड, ये वाला। नेक्स्ट टाइम जब स्विच क्लोज होगा तो फिर क्या कंडीशन होगा, फिर क्या मेरा वोल्टेज इंस्टेंटली चेंज होगा, फिर क्या एक इंपल्स करंट फ्लो होगा, क्या होगा, ये सब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि तुम अगर नोटिस करोगे यहाँ पे क्यों वोल्टेज सडनली चेंज हो रहा था, क्योंकि केवीएल वायलेट हो रहा था। लेकिन यहाँ पे टी से कैपिटल टी से कैपिटल 5T/4 तक अगर तुम देखोगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे कितना वोल्टेज है, 2/5, राइट हैंड साइड पे भी 2/5 ही है। तो बेसिकली बस एक बार स्विचिंग हुआ, उसके बाद दोनों सेम वोल्टेज पे आ गए। उसके बाद तुम कुछ भी कर लो, ओपन क्लोज कुछ भी कर लो, दोनों सेम पोटेंशियल पे रहेंगे, क्योंकि कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि केवीएल सेटिस्फाई कर रहा है, तो केवीएल वायलेट नहीं कर रहा, तो दोनों सेम पोटेंशियल पे रहेंगे। तो समरी क्या है, समरी ये है कि अगर दो कैपेसिटर है, एक में कोई इनिशियल वोल्टेज है, एक में इनिशियल वोल्टेज नहीं है, एक बार चार्ज कंजर्वेशन लगा लिया तो बात खत्म। उसके बाद और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, स्विच ओपन है, क्लोज है, क्या है, सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये है समरी। सो ये मैं बाद में कंक्लूड करता हूं, पहले दूसरा वाला देखते हैं, उसमें भी कुछ और एक कंक्लूजन है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें देखो एक वोल्टेज सोर्स आ गया, ठीक है, वोल्टेज सोर्स आ गया। अब 0 से कैपिटल T/4, ठीक है, स्विच क्लोज रहा, स्विच क्लोज रहेगा तो यहाँ पे फिर से वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे मतलब एज्यूम कर लो एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। तो ऑब्वियसली चार्ज कंजर्वेशन लगेगा, तुमको पता है, बहुत स्मार्ट हो तुम। यहाँ पे अगर डेल्टा वी होगा तो यहाँ पे ये ΔV/2 हो जाएगा, और अपना 3ΔV/2 1 हो जाएगा, राइट। बड़ा ही आसान है, ये सब कुछ तुम कर लोगे, करेक्ट। तो ΔV कितना आ जाएगा, ΔV आ जाएगा 2/3, ठीक है। ΔV आ जाएगा 2/3, ΔV 2/3 आ गया। अब बेसिकली स्विच को ओपन करो। अगर मैं स्विच को ओपन कर देता हूँ क्या होता है, स्विच को ओपन करता हूँ तो क्या होता है, एक सेकेंड, स्विच को ओपन करता हूँ तो ये बेसिक इसका वोल्टेज कितना है, ΔV इसका वोल्टेज कितना है, इसका वोल्टेज है ΔV था, राइट। ΔV इसका वोल्टेज 2/3 हो जाएगा, और इसका वोल्टेज 4/3 हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं जब नेक्स्ट टाइम स्विच को क्लोज करूंगा, फिर क्या ये अपने स्टेट चेंज करेंगे, नहीं, ये अपने स्टेट चेंज नहीं करेंगे, राइट। अगर फिर तुम स्विच को क्लोज करोगे, ये कौन सा टाइम ड्यूरेशन था, ये था T/4 से कैपिटल टी, ठीक है, और ये था कैपिटल टी से 5T/4, ठीक है, ये हो गया। अब फिर से ये स्विच क्लोज होगा, ये स्विच क्लोज होगा, ये स्विच क्लोज हो गया। अब क्या कोई इंपल्स करंट फ्लो होगा, फिर से क्या कोई चार्ज होगा, नहीं, क्योंकि ऑलरेडी केवीएल सेटिस्फाई कर रहा है, ऑलरेडी केवीएल
सेटिस्फाई कर रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक बार ये स्टडी स्टेट पे पहुंच गया उसके बाद कोई चेंज नहीं होगा, राइट, कोई चेंज नहीं होगा। तो ये तो जो कॉन्सेप्ट है वो मैं यहां पे यूज करना चाहता हूं, यहां पे वो वाला कॉन्सेप्ट यूज करना चाहता हूं। कैसे? ये वाला जो पार्ट है सर्किट का वो हमने क्या कहाँ देखा था, यहां पे देखा था, राइट, यहां पे। और ये वाला जो पार्ट है सर्किट का वो हमने कहां पे देखा था, यहां पे, ठीक है। मैं दोनों सारे पॉइंट्स को कंक्लूड करूंगा मैं। बस एक चीज है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये फाई डैश है, इसको फाई बोलते हैं। इसे डरना नहीं है, कुछ नहीं है, बस ये बोलता है कि फाई का मतलब क्या, फाई जब हाई है मतलब स्विच ऑन है, मतलब ये स्विच क्लोज्ड पोजीशन पे रहेगा, और ऑफ मतलब स्विच ओपन पोजीशन पे रहेगा, इसका मतलब ये। और फाई बार का मतलब इसका उल्टा, इसका मतलब जब ये ऑन है ये तब ऑफ होगा, और जब ये ऑफ होगा ये तब ऑन होगा, ठीक है। इसका बार मतलब उल्टा, दैट्स इट। और यहाँ पे बेसिकली पूछ रहा है इन्फिनिटी पे वैल्यू क्या होगा, ठीक, इन्फिनिटी पे वैल्यू पूछ रहा है। तो इसको मैं दो तरीके से करवाऊंगा, एक तो लंबे तरीके से, एक बहुत ही आसान तरीका। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि यहाँ पे आप कितने बार भी स्विचिंग कर लो, एक बार ये स्टेडी स्टेट पहुंच गया तो ये अपने वैल्यू को होल्ड करेगा, एक बार ये स्टेडी स्टेट पहुंच गया तो ये अपने वैल्यू को होल्ड करेगा। यहाँ पे भी सेम हो रहा है, एक बार ये स्टेडी स्टेट पहुंच गया इसके बाद ओपन क्लोज कितनी बार भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर यहां पे मेरे को स्टेडी स्टेट निकालना है, कैसे निकालू, सारे स्विच को क्लोज कर दो, सारे स्विच को अगर क्लोज कर दो फिर तुम्हारा ना स्टेडी स्टेट वैल्यू आ जाएगा। क्यों? तुमको ना उन्होंने इन्फिनिटी पे वैल्यू पूछा है तो वो स्टेडी स्टेट पे होगा, और अगर स्टेडी स्टेट पे पूछा है तो अगर तुम सारे स्विच को क्लोज कर दो यहाँ पे, मतलब अगर ओपन रहता फिर तो वैल्यू आता ही नहीं, राइट, क्लोज किया उसके बाद तो पता चला कि हाँ ये स्टेडी स्टेट है मेरा। तो सारे स्विचेस को क्लोज कर दो, सारे स्विचेस को क्लोज कर दो, फिर निकालो तुम्हारा स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या होगा, वही होगा तुम्हारा आंसर। मैं तुमको डिराइव करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो अगर मैं सारे स्विचेस को यहां पे क्लोज कर दूं, क्लोज हो गया, ठीक है। मेरे को याद रखना तुमको क्या निकालना है, तुमको निकालना है वी नॉट स्टेडी स्टेट। तो मैं इन दोनों को एक कैपेसिटर में क्लब कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, दोनों पैरेलल पे है, ठीक है। तो ये 2C और 3C का पैरेलल कॉम्बिनेशन 5C होता है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा 5C, ठीक है। वी नॉट अभी भी है क्योंकि मैंने बस इन दोनों को एक साथ क्लब किया और कुछ नहीं किया, राइट। वी नॉट तो ये दो जो नोड्स है ये दोनों अभी भी इंटैक्ट, इनके ऊपर कोई छेड़खानी मैंने नहीं किया है, राइट। तो ये वी नॉट हो गया, ठीक है, ये 1 वोल्ट। अब सिंपली तुम निकाल लो यहाँ पे कि वी नॉट क्या वैल्यू होगा तुम्हारा, ये बड़ा ही आसान है। अगर ये डेल्टा वी हो रहा है तो ये डेल्टा वी बाई 5 होगा, तो 6 डेल्टा वी बाई 5 इक्वल्स टू 1, तो डेल्टा वी आ गया 5/6। तो ये वाला आंसर कितना होगा, ये वाला वी नॉट कितना है, वी नॉट है मेरा डेल्टा वी बाई 5, तो वी नॉट आ जाएगा 1/6, ये होगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। ये वाला सवाल तुम किसी और जगह में देखोगे, मेरे भी पुराने वीडियोस में देखोगे, तो मैंने इसको बहुत लंबे तरीके से बताया, लेकिन यहाँ पे 1 सेकेंड में तुम्हारा स्टेडी स्टेट वैल्यू आ जाता है, ठीक है। इसको मैं अब प्रूफ करवाता हूँ। अब मैं अलग अलग टाइम स्टैम्प पे जाके बताऊंगा क्या हो रहा है सर्किट में। ये तो बस आंसर निकालना था, आंसर निकाल दिया, ठीक है, लेकिन वास्तव में सर्किट में क्या हो रहा है वो दिखाता हूं। ये मेथड 1 हो गया। तो मेथड टू में डिफरेंट टाइम डोमेन्स में हम सर्किट को ड्रॉ करते हैं। तो जीरो से अगर आपको देखिएगा कि 0 से T/4 ये 5 ऑन है, मतलब ये वाला स्विच ऑन होगा, ये वाला ऑफ होगा। तो 0 से T/4 ये ओपन हो जाएगा और ये क्लोज हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल है, इधर पे वोल्टेज कितना आ जाएगा,
यहाँ पे वोल्टेज आ जाएगा अपना डेल्टा वी बाई टू, ये डेल्टा थ्री, डेल्टा वी टू बाई थ्री, तो ये वन बाई थ्री, ये वन बाई थ्री होगा, ये टू बाई थ्री होगा, ठीक है, 2/3 वोल्ट होगा, 0 प्लस भी हो जाएगा वोल्टेज। फिर T/4 से T/4 से T तक क्या हो रहा है, T/4 से T तक बेसिकली इसमें कोई इनिशियल वोल्टेज है जो कि है 1/3, इसमें 0 वोल्टेज है, तो चार्ज कंजर्वेशन लगेगा, बिल्कुल लगेगा। चार्ज कंजर्वेशन लगाओगे तो ये हो जाएगा 2C इंटू 1/3 इक्वल्स टू V इंटू 5C। VC इक्वल्स टू C 2/15, ठीक है। टू बाई 15, राइट। तो ये बेसिकली 2/15 है, और ये हो गया वोल्टेज, ठीक है, 0 प्लस पे। तो बेसिकली अपना V0 VC, ये V0 प्लस, राइट, 0 प्लस नहीं, सॉरी, ये कब T/4 प्लस पे, ये अपना हो गया 2/15 वोल्ट्स। ये तो बस पहला साइकिल है T तक। इसके बाद फिर से क्या होगा, अब याद रखना, ये वाला वोल्टेज 1/3 से कम होके ये 2/15 हो गया, याद रखना ये वाला चीज, ठीक है। अब फिर से नेक्स्ट साइकिल पे फिर से ये वाला चीज रिपीट होगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होगा इस बार, कि पिछली बार दोनों में 0 वोल्टेज था, लेकिन इस बार दोनों में 0 वोल्टेज नहीं है। इस बार क्या है, इस बार अपने यहाँ पे, राइट, इसको कॉपी करता हूँ, ये हो गया कैपिटल T से 5T/4 तक, ठीक है, ये क्लोज हो गया। देखो इसमें तो इनिशियली 2/3 वोल्ट है, क्योंकि ये एक बार ओपन हो गया, राइट, यहाँ पे इसमें तो ये अभी भी अपना 2/3 वोल्टेज होल्ड करके रखेगा, लेकिन ये अपना वोल्टेज थोड़ा सा कम कर दिया, तो इसमें अभी 2/15 है। तो फिर से क्या होगा, फिर से KVL वायलेट हो गया, फिर से KVL वायलेट हो गया। कितना कितना एडिशनल वोल्टेज चाहिए, अगर तुम 2/3 और 2/15 को ऐड करोगे तो ये होगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया 10, 12/15, और यहाँ पे 1 वोल्ट है, सही कर रहा हूँ ना मैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया 10 12, हाँ सही है, सही है। तो अभी भी 3/15 वोल्टेज एडिशनल चाहिए केवीएल को सेटिस्फाई करवाने के लिए। मतलब मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब कुछ हमने बेसिक्स में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, इसलिए मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। ये 3/15 कैसे आ रहा है, ये 1 केवीएल लगाओ, यहाँ पे केवीएल लगाओगे तो तुमको दिखेगा डिफरेंस 3/15 है, मतलब अभी भी 3/15 वोल्टेज इन दोनों को मिलेगा, इन दोनों को डिवाइड होगा। कैसे डिवाइड होगा, इसके पास अगर डेल्टा वी आ रहा है, इसके पास डेल्टा V/2 आएगा, तो ये जो एडिशनल वोल्टेज है, कितना एडिशनल वोल्टेज है, 3/15, तो जो एडिशनल वोल्टेज है 3/15 वो दोनों के साथ ऐड होके आएगा, इसका डेल्टा वी आएगा तो उसका डेल्टा V/2 आएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली 1/5 है, तो ये 3 डेल्टा V/2, तो डेल्टा वी आ गया अपना 2/15, ठीक है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये 2/15 आ रहा है, राइट, डेल्टा वी आ रहा है अपना 2/15, तो ये 3/2, 2 ऊपर गया, वो 3 नीचे गया, हाँ 2/15, ठीक है। तो ये डेल्टा वी आ गया। अब इसका 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 वोल्टेज कितना होगा, 2/15 प्लस डेल्टा V/2, मतलब इसका हाफ, इसका मतलब ये 1/5 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है, ये 1/5 वोल्ट हो गया। अब ये 1/5 वोल्ट हो गया, तो यहाँ पे ये 1/5 मतलब कब से कब, 5T/4 से 2T तक, ये 1/5 हो गया। अगर ये 1/5 हो गया, फिर से तुम लगा सकते हो क्या, चार्ज कंजर्वेशन फिर से लगा सकते हो।
या डेल्टा वी वाला भी टेक्निक यूज कर सकते हो, जो भी तुमको सही लगे वो कर सकते हो, राइट। लेकिन चार्ज कंजर्वेशन यहाँ पे क्योंकि दोनों पैरेलल पे है तो ज़्यादा आसान होता है। ये 1/5 है और यहाँ पे कितना वोल्टेज था, यहाँ पे 2/15 था। इसमें अगर याद करोगे वी नॉट ऑफ टी ये 2/15 हो गया था, राइट। तो यहाँ पे 2/15 है और यहाँ पे 1/5, फिर से केवीएल वायलेट हो रहा है, ठीक है। तो फिर से हम चार्ज कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो चार्ज कंजर्वेशन लगाएंगे तो ये 1/5 इंटू 2C प्लस 2/15 इंटू 3C, दिस विल बी इक्वल्स टू क्या, दोनों का कॉमन पोटेंशियल इंटू 5C। तो यहाँ से VC ऑफ 5T/4 प्लस जस्ट उसके बाद क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 1/5 2C 3/5, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है, इसको 3 कैंसिल हो गया, ये 2/5 आ रहा है। हाँ ये भी 2/5 आ रहा है, ये भी 2/5 आ रहा है, ठीक है। 2/5 ये तो 4/5 हो गया, 4/25, ठीक है, 4/25 वोल्ट। अब एक चीज नोटिस करो, ये 4/25 पिछले वाले वैल्यू से कितना इंक्रीज हुआ, अगर ये मैं निकालना चाहूँ तो वो तुम एक्चुअली में क्या कर सकते हो, वो तुम एज्यूम कर सकते हो कि ये चार्ज कंजर्वेशन ना लगा के डेल्टा वी वाला मेथड लगा सकते हो, डायरेक्टली तुमको ना डेल्टा वी मिल जाएगा। तो तुम अगर डेल्टा वी यहाँ पे निकालोगे इस सिनारियो पे, ठीक है, इस सिनारियो पे, तो मान लो ये 2/15 से 2/15 प्लस डेल्टा वी हुआ, तो ये कितना होगा, ये होगा प्लस 3/2 डेल्टा वी, राइट। मतलब ये सब मैं समझा नहीं रहा कैसे लिख रहा हूँ मैं। तो अगर इस मेथड से करोगे तो इसमें भी आंसर सेम आएगा, लेकिन इसमें डेल्टा वी का वैल्यू आ जाएगा। डेल्टा वी का वैल्यू क्यों चाहिए मैं बाद में समझाता हूँ। तो इन दोनों को अगर मैं केवीएल सेटिस्फाई करवाऊं तो 1/5 प्लस 3/2 डेल्टा वी इक्वल्स टू 2/15 प्लस डेल्टा वी। तो यहां से मेरा डेल्टा वी आ जाएगा ये डेल्टा वी बाई 2 इक्वल्स टू, ये माइनस आ रहा है, राइट, डेल्टा वी बाई 2 आ गया, 1/5 उधर जा रहा है, हाँ ये माइनस आ रहा है, ठीक है। तो ये -1/15, तो डेल्टा वी आ रहा है -2/15। क्या ये सही है, -2/15? तो गलत है भाई, -2/15 तो नहीं है। डेल्टा वी अगर ये आ जाएगा तो फिर तो ये 0 हो जाएगा, कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। एक सेकेंड, अच्छा, सॉरी, फिर से मैं गलती कर रहा हूँ, मैं खुद का गलती दोहरा रहा हूँ, राइट। तो बेसिकली देखो, एक चार्ज होगा एक डिस्चार्ज होगा। तो अगर तुम एज्यूम करो, देखो ये 1/5 था, ये 2/15 था, तो 1/5 ज़्यादा है 2/15 से या कम है, सोचो 1/5 ज़्यादा है या 2/15 ज़्यादा है। तो इसको अगर मैं इसको भी अगर कॉमन डिनोमिनेटर में लेके जाऊँ तो ये होता है 3/15, राइट। दोनों तरफ ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये होता है 3/15 और ये 2/15। तो अब कौन ज़्यादा बड़ा है, 3/15 बड़ा है या 2/15 बड़ा है? ऑब्वियसली 3/15 बड़ा है, ठीक है। तो अब 3/15 बड़ा है, मतलब ये डिस्चार्ज होगा, ये चार्ज होगा, ये चार्ज होगा, तो इसका वोल्टेज अगर डेल्टा वी से बड़ा है तो इसका वोल्टेज 3/2 डेल्टा वी से घटेगा, ठीक है। ये मेरे से गलती हो गई थी, ये माइनस साइन हो गया, प्लस नहीं होगा, ये माइनस होगा। तो मेरे से ये वाली चूक हो गई थी, माइनस होगा, तो इसका मतलब 3/2 डेल्टा वी इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/2 डेल्टा वी, और ये अगर इधर चला गया तो ये हो जाएगा 1/15, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2/75। तो डेल्टा वी आ गया 2/75, मतलब इतने इतने वोल्टेज से मेरा आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज करेगा। तो अब मेरा आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, ये होगा, पहले 2/15 था प्लस 2/75, ठीक है, इसको रखो। अब फिर से नेक्स्ट केस पे चलो, थर्ड केस में, ठीक है। पूरा चीज सेम होगा, कुछ अलग नहीं होगा, थर्ड आइटरेशन पे चलते हैं, उसको समझते हैं, राइट। तो यहां पे अब सिनारियो कैसा है, सिनारियो ऐसा है कि इस बार
इस बार हमारा वोल्टेज चेंज हो गया कितने में, 4/25। तो यहाँ पे इस बार वोल्टेज 4/25 है, ना कि 2/15। तो ये 4/25 आ गया, एक सेकेंड ना, 4/25 आ गया। ये डेल्टा V/2 से फिर से चार्ज होगा क्योंकि स्विच क्लोज होगा, फिर से कुछ डेल्टा होगा, वो अपने को पता है। यहाँ पे कितना वोल्टेज था, अगर ऊपर पे यहाँ पे वोल्टेज कैलकुलेट करोगे तो ये वोल्टेज आ जाएगा, ये 2/3 था, और पिछले बार डेल्टा V से ऐड करोगे तो 2/15 प्लस 2/3, तो 5 से मल्टीप्लाई 12/15, मतलब 4/5 बेसिकली। तो ऊपर वाला वोल्टेज बेसिकली मेरा 4/5 हो गया, और ऑब्वियसली प्लस डेल्टा V होगा स्विच क्लोज होने के बाद, अभी भी कुछ रिमेनिंग बचा रहेगा, राइट। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करूं, इसके बाद डेल्टा V/2, डेल्टा V प्लस डेल्टा V/2, ये हो गया। अब ये क्या होगा, डेल्टा V प्लस डेल्टा V/2 इक्वल्स टू व्हाट, इक्वल्स टू कितना, अभी कितना डेल्टा है मेरा, अगर डेल्टा देखोगे तुम तो ये 4/5 है, ये 4/25 है, तो इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 24/25 आता है दोनों का एडिशन। लेकिन कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो अभी तक कितना डेल्टा बचा है, 1/25, राइट। सब कुछ मैं ऊपर ऊपर बता रहा हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। तो 1/25 बचा है, मतलब यहाँ पे केवीएल लगाओगे तुम्हारा डिफरेंस 1/25 आ रहा है, मतलब अभी भी ये दो कैपेसिटर को मिलके एक्स्ट्रा 1/25 वोल्टेज गेन करना पड़ेगा, जो बेसिकली ऐसे गेन होगा। तो यहाँ पे इस बार ये 1/5 नहीं होगा, 1/25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1/25 हो गया, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा वी अपना 2/75 हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा वी अपना 2/75 हो गया। अब इस बार डेल्टा वी 2/75, तो ये कितना ऐड हो जाएगा, ये 1/75 और ऐड हो जाएगा, तो 4/75 प्लस 1/75, सॉरी 4/25 प्लस 1/75, दैट इज 13/75, ठीक है। तो इसमें अपना वोल्टेज 13/75 आ गया, इसमें वोल्टेज 13/75 आ गया। तो इसमें वोल्टेज कितना आ जाएगा, इसमें अभी वोल्टेज 13/75 आ गया। राइट, और इसमें वोल्टेज कितना आ गया, इसमें वोल्टेज आ गया इसमें ऑलरेडी वोल्टेज कितना था, 4/25 वोल्टेज था, राइट। तो अब इंटरेस्टिंग क्या होगा, फिर से चार्ज कंजर्वेशन लगाएंगे, फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा 13 इसको कम करते हैं, 13 देखो ये टाइम पीरियड्स चेंज हो जाएंगे ना, मतलब ये तो समझने की बात है, 2t से ये हो जाएगा 2t प्लस t/4, तो 9t/4, ठीक है। ये 9t/4 से ये 2t तक चला, सॉरी ये 3t तक चला जाएगा, राइट। तो ये 13/75 प्लस यहाँ पे कितना वोल्टेज था, यहाँ पे वोल्टेज था 4/25। तो अब अगर तुम लगाओगे इसको सही तरीके से तो ये हो जाएगा बेसिकली यहाँ पे 26 प्लस 12, 26, एक सेकेंड, 12 इंटू 3 दैट इज 36 डिवाइड बाई 75, ठीक है। तो इस बार मेरा जो VC है 90/4 प्लस पे कितना होगा, ये होगा 62/75, ठीक है। तो कितना एडिशनल वोल्टेज लगा, कितना एडिशनल, ये सब कैलकुलेशन मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, खुद से करना, ठीक है, खुद से करने की प्रैक्टिस करना, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि और भी सवाल लगाने हैं। तो एडिशनल कितना वोल्टेज गेन किया पिछले सिनारियो से, अगर पिछले सिनारियो में देखो तो 4/25, तो डेल्टा वीओ मेरा कितना हुआ, 62/75 अभी वोल्टेज है, पिछली बार 4/25 था। तो एक सेकेंड, सही कर रहा हूँ ना मैं, एक सेकेंड ना, 62/75 सॉरी 62/375, 5 से मल्टीप्लाई भी तो होगा नीचे, 375, हाँ ये तो मिस ही कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसको मैं 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 2/375। तो कितना एडिशनल वोल्टेज इंक्रीज हुआ, 2/375। पहले कितना इंक्रीज हुआ था देख रहे हो, अगर आप देखोगे मेरा वीओ कितना है, बेसिकली वीओ
पहले 2/15 था, फिर एडिशनल 2/15 और आया, फिर एडिशनल 2/375 आ गया। सो 2/15 नहीं आया, कितना आया था? 2/75 आया था, सॉरी 2/75 आया, फिर एडिशनल 2/375 आया। तो ऐसे करते करते साइकिल्स में जाते जाते ये बढ़ते जाएगा। मतलब ये काइंड ऑफ एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन हो जाएगा, जीपी हो जाएगा। 2/15 को अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो ये हो जाएगा 1 + 1/5 + 1 बाई ये 5 इंटू 5 15 to 5 और ये 5 और मल्टीप्लाई, तो 1/25 + 1/125 एंड सो ऑन, ये ऐसे जीबी में चलते जाएगा, राइट। तो आपको पता है एक जीबी का सम, अगर नहीं पता तो थोड़ा सा रिसर्च कर लो। फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस द कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो क्या है? 1/5, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2/15 डिवाइड बाई 4/5, तो ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, एक सेकेंड, 4/5, तो ये कैंसिल, ये 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, राइट। तो बेसिकली कितना आ जाएगा? ये 1/6 हो जाएगा, जो कि अपना आंसर है 0.167, जो हमने 2 लाइन में निकाला था, ठीक है। 2 लाइन में निकाला था यहाँ पे, जिसके लिए हमको इतना महाभारत करना पड़ा। महाभारत इसलिए करना पड़ा क्योंकि ऑब्वियसली मैं प्रूव करवाना चाहता था मैथमेटिकली कि क्या हो रहा है सर्किट में। लेकिन आप ऐसे ही करना, आप झटाक से ऐसे कर लेना, मतलब वेट मत करना, क्योंकि अगर आपको, मतलब इस सवाल में ये बहुत अच्छा सवाल हो जाता अगर आपको बोलता कि मेरा आउटपुट वोल्टेज बताओ एट 90/4 प्लस, ठीक है, या जस्ट आफ्टर 90/4, तब बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता। तब 100 में से सिर्फ एक बंदा कर पाता, ठीक है। क्योंकि उतना आसान नहीं है, इतना कैलकुलेशन करना आसान नहीं है। लेकिन क्योंकि स्टडी शेट में बोला है, फिर आराम से आंख बंद करके ये वाला टेक्निक लगा दो। लेकिन अगर एक टाइम पे बोल पूछता बीच में, फिर बहुत दिक्कत होता, फिर आपको ऐसा करना पड़ता, फिर उतना आसान नहीं होता, ठीक है, फिर उतना आसान नहीं होता। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आता है, आप क्या करो, हमेशा एटलीस्ट 3 साइकिल के लिए कैलकुलेट करो, 3 साइकिल, 3 साइकिल के बाद आपको पैटर्न दिख जाएगा। तो अगर वो 10 साइकिल के लिए पूछे तो फिर आप क्या करना, 3 साइकिल के लिए निकालना, पैटर्न निकाल लेना, जीपी है तो जीपी का सम 10 साइकिल्स के लिए क्या होगा, आपको कॉमन रेशियो पता है, आपको फर्स्ट टर्म पता है, आप निकाल लोगे, ठीक है। या एपी एपी में आ रहा है तो आप निकाल लोगे। तो ऐसे करके बेसिकली निकालना है। थोड़ा सा पेचीदा है, आई डू एग्री, कंप्लीटली एग्री कर रहा हूं। अगर सिर्फ स्टडी शेट पूछा है बड़ा आसान है, लेकिन एक टाइम इंस्टेंट पे पूछेगा बीच में, बड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो ये था, चलो थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग सवाल था। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये वाला सवाल भी, नेक्स्ट वाला सवाल भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये वाला कौन सा सवाल था? ये 68, ये 69, ये 70, ठीक है। तो 3 capacitors C1, C2, C3 whose values are 10 microfarad, 5 microfarad, 2 microfarad respectively, ठीक है, have breakdown voltages of 10 volt, 5 volt and 2 volt respectively। मतलब देखो C1 का क्या बोला, C1 10 माइक्रो है, C2 5 माइक्रो है और C3 2 माइक्रोफैराड है। और फिर बोल रहा है कि देखो उनका एक दूसरे का ब्रेकडाउन वोल्टेज, तो VC1 10 वोल्ट बोला है, VC2 5 वोल्ट बोला है और VC3 2 वोल्ट बोला है। अब सर ब्रेकडाउन वोल्टेज का मतलब क्या होता है? देखो, ब्रेकडाउन वोल्टेज का मतलब बेसिकली ये होता है कि तुम कितना वोल्टेज अप्लाई कर सकते हो ताकि कैपेसिटर डैमेज ना हो, ठीक है। बड़ा सिंपल है, ब्रेकडाउन वोल्टेज मतलब उसके बाद वो ब्रेकडाउन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम
allowable voltage to कैपेसिटर। ठीक है, उसके बाद अगर वोल्टेज अप्लाई करोगे कैपेसिटर विल ब्रेक डाउन। इफ ए वोल्टेज greater than VBR is applied, then capacitor will get damaged। ठीक है, कैपेसिटर डैमेज हो जाएगा। हो गया, तो ये है बेसिकली। तो अभी देखो यहाँ पे, अब मैं तीनों कैपेसिटर को कनेक्ट कर लिया, ठीक है, कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन से। अब वो पूछ रहा है कि फॉर द इंटरकनेक्शन शोन बिलो द मैक्सिमम सेव वोल्टेज इन वोल्ट्स दैट कैन बी अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन एज ए होल, मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मैं मैक्सिमम कितना अप्लाई कर सकता हूं, एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग टोटल चार्ज इन माइक्रोकूलम स्टोर्ड इन द इफेक्टिव कैपेसिटेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स। तो बेसिकली इन बोझ पूछ रहा है कि कितना वोल्टेज मैं अप्लाई कर पाऊंगा और कॉरेस्पॉन्डिंग ओवरऑल कितना चार्ज ये स्टोर कर पाएगा। ठीक है, अपने सेफ लिमिट्स मतलब क्या, मैक्सिमम सेफ लिमिट्स मतलब क्या, मैक्सिमम कितना दे सकता हूं ताकि वो ब्रेकडाउन ना हो। तो ये सिर्फ एक कैपेसिटर का नहीं बोल रहा है एक कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो कुछ केसेस में समझाता हूं फिर आपको बताऊंगा। तो यहां पे एक बात मेरे को बताओ, दो कैपेसिटर है ऐसे C1 और C2 पैरेलल में, ठीक है, बड़ा ही सिंपल चीज पूछूंगा, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 10 वोल्ट है, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 5 वोल्ट है। तो मेरे को बताओ ई बी के क्रॉस में तुम कितना वोल्टेज मैक्सिमम दोगे ताकि दोनों सेफ रहे, दोनों डैमेज ना हो, कितना वोल्टेज दे सकते हो। अगर मैं 10 दे दिया, अगर मैंने 10 दे दिया क्या दिक्कत हो सकता है, अगर मैंने 10 दे दिया दिक्कत ये हो सकता है कि ये वाला 10 दे दिया, ये वाला तो कोई दिक्कत नहीं, ए बी के क्रॉस में 10 दे दिया, ये C1 हैंडल कर लेगा, लेकिन ई बी के क्रॉस में C2 भी तो कनेक्टेड है। तो अगर C2 कनेक्टेड है इसका मतलब क्या, इसका मतलब मैं 10 दूंगा तो ये C2 तो 5 ही ले सकता है, मैं 10 दे रहा हूं, C2 तो डैमेज हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब है व्हेन टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो मैं उनका जो भी मिनिमम पॉसिबल वोल्टेज होगा ब्रेकडाउन वो लूंगा, दोनों का कॉम्बिनेशन। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है व्हेन capacitors are connected in parallel, choose the minimum VBR। मतलब अभी तो 2 के लिए लिया, अगर मान लो यहाँ पे 3 हो जाते हैं, 3 हो जाते अगर यहाँ पे, तो 3 हो जाते हैं, बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, जो VAB में अप्लाइड वो सेफ अप्लाइड वोल्टेज दे सकता हूँ वो होगा मिनिमम ऑफ किनका, मिनिमम ऑफ VC1 VC2 VC3, तीनों का जो भी मैक्सिमम अलाउबल लिमिट होगा उसका मिनिमम, मतलब ये 10 वोल्ट मान लो, ये 5 वोल्ट मान लो, ये 2 वोल्ट मान लो, तो मैक्सिमम मैं 2 वोल्ट ही दे पाऊंगा, क्योंकि जब भी मैं 3 दूंगा तो ये C3 तो डैमेज हो जाएगा, तो इनका मिनिमम। अब सीरीज में क्या होता है, सीरीज में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है, सीरीज में उतना आसान नहीं है, ठीक है, सीरीज में उतना आसान नहीं है। तो सीरीज में कैसे बताओगे, यहां पे तो मैंने वोल्टेज से बता दिया, राइट। तो क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है तो हम वोल्टेज का क्राइटेरिया देखेंगे। अब सीरीज में क्या होता है सर, सीरीज में करंट सेम होता है, करंट मतलब चार्ज सेम होता है, तो हम चार्ज का क्राइटेरिया देखेंगे, चार्ज का।
मतलब मान लो कि यहां पे ये दोनों कैपेसिटर एक साथ लगे हुए हैं, राइट, एक साथ लगे हुए हैं। तो इनिशियली इनके पास ये C1 था, ये C2 था। मान लो ये C1 1 फैराड का है, ये C2 2 फैराड का है। इसका वोल्टेज 10 वोल्ट ले सकता है, इसका वोल्टेज ये 3 वोल्ट ले सकता है, ठीक है। अब मैं एक वोल्टेज अप्लाई करना चाहता हूँ सडनली इन दोनों के क्रॉस में, तो कितना वोल्टेज अप्लाई करूँ, ये कैसे पता करूँ? यहाँ पे कुछ मैक्सिमम मिनिमम लगेगा नहीं, यहाँ पे तो वोल्टेज तो अलग है, ऐसे लगा नहीं सकता। लेकिन ये पता है कि अगर मैं एक वोल्टेज सोर्स लगाऊंगा, इन दोनों के थ्रू जो भी चार्ज फ्लो होगा सेम फ्लो होगा, सीरीज में है, तो फिर मैं निकालूंगा कि दोनों कितना मैक्सिमम चार्ज सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये C1 अपना QC1 कितना सपोर्ट कर सकता है, QC1 क्या होगा, Q इक्वल टू CV, तो C1 इंटू VC1 मैक्स, तो ये मैक्सिमम 10 कूलम चार्ज सपोर्ट कर सकता है। ये मैक्सिमम कितना, ये QC2 मैक्सिमम 6 कूलम चार्ज सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। तो जब भी सीरीज में होगा तो हमको देखना पड़ेगा चार्ज का, जब भी पैरेलल पे होगा हमको देखना पड़ेगा वोल्टेज का, ठीक है। तो ये आ गया। अब मैं ओवरऑल इसके अक्रॉस में कितना वोल्टेज लगाऊं, मान लो हाइपोथेटिकली कोई वोल्टेज लगा रहा हूं मैं V मैक्स, कितना लगाऊं ताकि ये इतने चार्ज को सपोर्ट कर ले। अब देखो दोनों में चार्ज तो सेम जाएगा, ये बोल रहा है मैं मैक्सिमम 10 कूलम ले सकता हूं, ये बोल रहा है मैं मैक्सिमम 6 कूलम ले सकता हूं, इससे ज्यादा दोगे तो मैं डैमेज हो जाऊंगा। तो तुम क्या दोगे, तुम 10 दोगे या 6? अगर तुमने 10 दे दिया तो इसके C1 के थ्रू भी 10 जाएगा और C2 के थ्रू भी 10 जाएगा, तो C2 तो डैमेज हो जाएगा, तो तुमको 6 देना पड़ेगा। अगर तुमने 6 कूलम दे दिया तो फिर C1 तो बोलेगा ठीक है 6 दे रहे हो, मैं तो डैमेज नहीं होगा, मैं तो 10 तक ले सकता हूं, और C2 बोलेगा 6 दे रहे हो, ठीक है 6 से ज्यादा मत देना, तो मैक्सिमम मैं 6 दे सकता हूं। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन में मेरा Q मैक्स हो गया 6 कूलम। तो सर V मैक्स क्या होगा? V मैक्स निकालना थोड़ा सा ट्रिकी है। मेरे को Q मैक्स पता है, क्या मेरे को इसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस पता है क्या? इफेक्टिव कैपेसिटेंस, इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या होगा इसका? इफेक्टिव कैपेसिटेंस इसका होगा, दोनों सीरीज में है 1 और 2 फैराड, तो ये होगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये हो जाएगा 2/3। आपको इफेक्टिव कैपेसिटेंस पता है, आपको पता है इस इफेक्टिव कैपेसिटेंस के थ्रू आप कितना मैक्सिमम चार्ज दे सकते हो, क्या आप मैक्सिमम वोल्टेज निकाल सकते हो? Q इक्वल टू CV, तो 6Q इक्वल टू CV, C इक्विवेलेंट दैट इज 2/3 इंटू V मैक्स। सो इससे आ गया अपना मैक्सिमम वोल्टेज दैट इज इक्वल्स टू 9 वोल्ट, ठीक है। तो ये 9 वोल्ट आ गया मैक्सिमम वोल्टेज। बस इसका मतलब क्या, ये तो कॉम्बिनेशन के क्रॉस में मैं 9 वोल्ट मैक्सिमम लगा सकता हूं। ऑल्दो आप देखोगे इनका इंडिविजुअल मैक्सिमम वोल्टेज 10 था, तो दोनों को ऐड करोगे तो 13 होता है, लेकिन 13 आप नहीं लगा पाओगे। 13 अगर लगा दिया आपने तो ज्यादा चार्ज फ्लो हो जाएगा, एक ना एक कैपेसिटेंस डैमेज हो जाएगा। वो तो आपको बाद में पता चलेगा जब आप 13 वोल्टेज लगा दोगे, जब आप चार्ज कैलकुलेट करोगे। प्रूफ करवा देता हूं, अगर आपने पकड़ लो इस कॉम्बिनेशन में 13 वोल्ट लगा दिया, ठीक है, 13 वोल्ट लगा दिया आपने, ये C1 ये 1 फैराड, ये C2 ये 2 फैराड, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा सर? अगर इसका डेल्टा V हो रहा है तो इसका 2 डेल्टा V होगा, बड़ा सिंपल है, राइट। इसका डेल्टा V हो रहा है, इसका 2 डेल्टा V होगा, दोनों सीरीज में है, तो अपना 3 डेल्टा V इक्वल्स टू 13 हो गया, ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो डेल्टा V कितना आ गया? 13/3। तो इसके पास कितना चार्ज स्टोर्ड हो गया 2 फैराड के पास? इसका चार्ज स्टोर हो जाएगा Q2 हो जाएगा C इंटू डेल्टा V दैट इज 26/5, ठीक है। और इसका चार्ज स्टोर्ड Q1 2 इंटू डेल्टा V
चार्ज तो सेम होगा, तुम चार्ज निकालो, चार्ज तो दोनों में सेम होगा, ये तो ऑब्वियस है। 2 इंटू डेल्टा वी इंटू दिस, ये भी आता है 26/5। तो इसमें तो सब कुछ सही आ रहा है। ये क्या हो गया, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? डेल्टा वी टू डेल्टा वी 13 वोल्ट लगा रहा हूँ मैं, मैंने बोला मैक्सिमम 9 लग सकता है, इससे ज़्यादा लगाऊंगा तो दिक्कत होगी। इसका इक्वल कॉम्बिनेशन क्या है, C1 C2 C1/C2, 2/3 सही है, 2/3 C1 मैक्सिमम 6 गुलाम में दे सकता हूँ, दोनों सीरीज में है। तो मेरे से क्या गलती हो रही है, 13/3 13 हाँ डेल्टा वी, ये 2 डेल्टा वी हो गया, वोल्टेज 13 होगा, 13/3 सही है, 13/3। तो ये अगर 13/3 है तो इसको मैं Q इक्वल टू C इंटू वी, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, 13/3 इंटू 2, राइट, सॉरी 13/3 इंटू 2, ये 5 नहीं है 3 है, राइट, सही 3 है, हाँ। तो 26/3, ये 26/3 आ रहा है, राइट, हाँ 26/3, 2 इंटू डेल्टा वी, C इंटू डेल्टा वी, यहाँ पे कितना, ये भी 26/3 आएगा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है तुमको, यहाँ पे अगर तुम इसको लिखोगे तो ये समथिंग 8 पॉइंट कुछ आएगा, राइट, 8.67 समथिंग आएगा, जो मेरे अलाउबल मैक्सिमम चार्ज से ज़्यादा है। तो दिक्कत है, राइट, ये नहीं कर सकते, डैमेज हो जाएगा कैपेसिटर। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, जब भी सीरीज में होता है तब क्या चूज करना होता है, तब चार्ज के थ्रू देखना होता है किसका किसका अलाउबल चार्ज रेटेड चार्ज मिनिमम होगा। मतलब जब सीरीज में होगा तो मेरे को चूज करना पड़ेगा, मेरे को चार्ज के टर्म्स में देना पड़ेगा। चार्ज दिखाओ, चार्ज देख लो, तो चार्ज क्या हो जाएगा, क्यू मैक्स, जो भी आप अप्लाई कर सकते हो, दैट विल बी इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस। QC1 मैक्सिमम कितना ले सकता है, QC1 M, QC2 M, ठीक है, और जो भी सीरीज में कनेक्टेड है। फिर तुम वोल्टेज कैसे निकालोगे, तुम वोल्टेज ऐसे निकालोगे, क्यू मैक्स आ गया तुम्हारा, फिर तुम सी इक्विवेलेंट निकाल लोगे और तुम्हारा VC मैक्स भी आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके निकालना होता है सीरीज और पैरेलल में। तो अब देखते हैं बेसिकली कि अब अपने सिनेरियो पे आते हैं, ये वाले सिनेरियो पे। तो अब थोड़े से तुम प्रो हो गए हो, इसको इसको पहले लेते हैं, इसको यहाँ पे रखते हैं और अपने सर्किट को भी कॉपी करते हैं। ठीक है, तो तुमको अगर ये दिख रहा है कि दोनों ये दो कॉम्बिनेशन पैरेलल पे है, तो इसका VC1, इसका मान लो कि इसका एक कॉम्बिनेशन का VC X मैक्स निकालना होगा, तुम इस दोनों कॉम्बिनेशन का मैक्सिमम वोल्टेज, और इसका VC Y मैक्स निकलेगा। अब तुम्हारा आंसर क्या होगा, मैक्सिमम वोल्टेज क्या होगा, इन दोनों का मिनिमम, राइट। तो ये तो कॉम्बिनेशन, ये वाला X वाला कॉम्बिनेशन, Y वाला कॉम्बिनेशन पैरेलल में है, तो तुम्हारा अल्टीमेट आंसर जो VC मैक्स होगा वो होगा इन दोनों का मिनिमम, कॉमा VC Y मैक्स। अब देखो VC Y मैक्स तो अपने को ऑलरेडी पता है, C1 का मैक्सिमम वोल्टेज ऑलरेडी दे दिया 10 वोल्ट, C1 का मैक्सिमम वोल्टेज ऑलरेडी दे दिया 10 वोल्ट है। तो इसको अगर मैं लिखूं, मिनिमम बस, ठीक है, तो VC X मैक्स कॉमा 10। तो यहाँ पे 10 वाला आ गया, ये वाला आ गया। अब इसका कैसे निकालो, इसके लिए तुम इसको और अच्छी तरीके से एनालाइज करो। C2 कितना है मेरा, 10, C2 कितना है मेरा 5 माइक्रो, ठीक है, 5 माइक्रो फैरेड, और C3 कितना है मेरा 2 माइक्रो फैरेड, ठीक है। और अब इसका ना वोल्टेज मेरे को पता चल गया 5 वोल्ट, तो ये मैक्सिमम चार्ज कितना सपोर्ट कर सकता है,
Q इक्वल टू सी वी, Q इक्वल टू सी वी, तो ये 25 माइक्रो कूलम मैक्सिमम चार्ज सपोर्ट कर सकता है। ये कितना सपोर्ट कर सकता है Q इक्वल टू सी वी, तो ये मैक्सिमम 4 माइक्रो कूलम चार्ज सपोर्ट कर सकता है। तो मैं ओवरऑल कितना लूंगा, ऑब्वियसली छोटा वाला लूंगा, कम चार्ज लूंगा, सीरीज में है, तो मैक्सिमम ये कॉम्बिनेशन मेरा सपोर्ट कर सकता है 4 माइक्रो कूलम चार्ज। तो क्यू मैक्स आ गया, ठीक है। अब मेरे को वी मैक्स निकालना है। वी मैक्स कैसे निकालूंगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है, इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है 4, सब कुछ माइक्रो में है, तो लास्ट में आंसर माइक्रो में आएगा, कैंसिल होके, डोंट वरी। तो ये 5 इंटू 2 डिवाइड बाई 7, तो ये 10 डिवाइड बाई 7 हो गया। तो 10 डिवाइड बाई 7 को सॉल्व करते हैं, तो ये 10/7, तो ये 1.42 8 वोल्ट, ठीक है। 1.42 वोल्ट। तो ये अब ये आ गया, सॉरी वोल्ट नहीं, सॉरी ये माइक्रो, ये आ गया माइक्रो फैराड बेसिकली, ठीक है। ये तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल रहा हूँ मैं। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया, मेरे को मैक्सिमम चार्ज पता है, तो मैक्सिमम वोल्टेज भी पता है। वो क्या होगा, क्यू मैक्स, क्यू इक्वल टू सी वी, तो क्यू मैक्स अपॉन सी, तो क्यू मैक्स तो 4 है, इसको 4 डिवाइड बाई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो वी मैक्स आ जाता है 2.8 वोल्ट। तो जो सेकंड केस का है, राइट, इसका, इस कॉम्बिनेशन का वीसी मैक्स, एक्चुअली ये वीसी एक्स मैक्स है, ये वीसी एक्स मैक्स है, राइट। तो वीसी एक्स मैक्स 2.8 आ रहा है, तो ये आ जाएगा मिनिमम 2.8, 10, ठीक है। तो मिनिमम 2.8, 10, तो ये आ जाएगा 2.8 वोल्ट, बस। टू पॉइंट एट वोल्ट, ठीक है। तो ये हम लोग 2.8 वोल्ट इसके अक्रॉस मैक्सिमम दे सकते हैं, जो हमारा ऑप्शन देख रहे हो, ऑप्शन ए और सी में। लेकिन फिर भी पूछ रहा है कि अब 2.8 वोल्ट लगा लिया, ये तो निकल गया, अब पूछ रहा है कि कितना टोटल चार्ज स्टोर्ड होगा अगर मैं 2.8 वोल्ट अप्लाई कर रहा हूं। तो ये तो बड़ा आसान है निकालना। तो अगर 2.8 वोल्ट में अप्लाई कर रहा हूं, 2.8 वोल्ट अप्लाई कर रहा हूं, तो C1 में कितना चार्ज स्टोर्ड होगा। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, फिर से इसको लेता हूं। देखो यहां से अगर कोई 1 एम्पियर करंट आ रहा है, तो ये डिवाइड होगा, राइट। तो करंट और चार्ज दोनों काइंड ऑफ भाई भाई होते हैं। तो अगर यहां से कोई चार्ज आ रहा है, तो दोनों में डिवाइड होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका चार्ज निकाल लूंगा कितना चार्ज स्टोर कर रहा है, मैं इस कॉम्बिनेशन का चार्ज निकाल लूंगा कितना चार्ज स्टोर कर रहा है, दोनों को ऐड कर दूंगा। हैप्पी ना, क्योंकि करंट पैरेलल में ऐड होता है, राइट, इसलिए, ठीक है। तो क्योंकि मेरे को इस कॉम्बिनेशन का चार्ज निकालना है, तो ऐसे करके निकाल सकता हूं। अगर इसके दो तरीके हैं, एक तो मैं ये लंबा वाला दिखाऊंगा, दूसरा वाला आसान वाला भी मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। ठीक है, आसान वाला भी समझाऊंगा। लेकिन ये चार्ज निकालने का मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूं, लेकिन ये सॉल्व करने का एक ही तरीका, ये वाला ही सबसे आसान तरीका है, इससे बेटर तरीका आपको नहीं मिलेगा। लेकिन चार्ज, अगर आपको वोल्टेज पता है मैक्सिमम कितना आप अप्लाई करने वाले हो, आपको चार्ज निकालना है, वो मैं बता दूंगा आपको, लेकिन आपको मैक्सिमम वोल्टेज कितना अप्लाई कर सकता हूं वो निकालना है, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है निकालना, ठीक है। तो वो बता देता हूं यहाँ पे। तो पहले तो लंबा वाला मेथड कि C1 में कितना चार्ज स्टोर्ड होगा। C1 का कैपेसिटेंस कितना है, C1 का सब कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराड है, इसका 10 माइक्रोफैराड है, और इसके क्रॉस में अगर 2.8 वोल्ट में डाल रहा हूं, तो मेरा चार्ज कितना हो जाएगा QC1, ये हो जाएगा 10 इंटू 2.8 माइक्रो कूलम, क्योंकि C माइक्रोफैराड में है, तो ये आ जाएगा 28 माइक्रोकूलम, ठीक है। ये होता है 28 माइक्रो।
ठीक है। अब फिर अब फिर क्या कर सकते हैं, अब इसको अब ऊपर वाला का आसान है, राइट। अगर आपको पता है 2.8 वोल्ट में अप्लाई कर रहा हूँ, तो C3 मेरा कितना है, C3 मेरा 2 है, ये 5 है, तो निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन चलो कोई नहीं। तो मान लो कि ये डेल्टा वी से चार्ज हो रहा है, डेल्टा वी से वोल्टेज चेंज हो रहा है, तो ये कितना होगा, ये होगा डेल्टा वी 2/5, ठीक है। तो टोटल वोल्टेज कितना आ गया, 7/5 डेल्टा वी, ठीक है। तो ये 7/5 डेल्टा वी, तो ये आ गया, तो ये इक्वल्स टू 7/5 डेल्टा वी प्लस डेल्टा वी इक्वल्स टू 2.8। 2.8 मतलब क्या, 14/5 होता है, आई एम गेसिंग, राइट, 14/5 होता है, हाँ 14/5। तो इसको अगर मैं सही से सॉल्व करूँ तो डेल्टा वी ये आ जाएगा 12/5 इक्वल्स टू 14/5, राइट। तो डेल्टा वी क्या आ गया, डेल्टा वी आ गया अपना 7/6, ठीक है। डेल्टा वी अपना आ गया 7/6, सही कर रहा हूँ ना मैं, ये 5 से ऐड हुआ, 3 + 2, हाँ सही है, ठीक है। अब बेसिकली आपको डेल्टा वी पता है, तो कितना चार्ज इसके थ्रू कितना चार्ज होगा निकाल लोगे, Q3 निकाल लोगे, वो सेम होगा, Q2 और Q3 सेम होगा। C3 मेरा क्या है, C3 है मेरा, क्या है, C3 मेरा 2 है, राइट। तो 2 इंटू 7/6, तो ये आता है 7/3 माइक्रोकुलम। कुछ मैं गड़बड़ तो नहीं कर रहा, कुछ गड़बड़ तो कर रहा हूँ, सर्टेनली कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। 2.8 क्या होता है, 2.8 14/5 होता है। ये अगर डेल्टा वी से हो रहा है चार्ज, तो ये कितने से होगा, ये होगा C2/C1 इंटू, हाँ ये सही है, 2/5 सही है, ये 2 और 5 भी था ना, C2 C3, हाँ सही है, 2/5, तो इनका एडिशन क्या होगा, 7/5। अच्छा सॉरी मैं ऑलरेडी ऐड करके लिख दिया, 2 बार ऐड कर दिया मैंने, सॉरी ऑलरेडी ऐड करके मैं यहाँ पे लिख दिया, फिर से ऐड कर रहा हूँ, मैं भी पागल हो गया, सॉरी। तो ये हो जाएगा बेसिकली, ये हो जाएगा 2, डेल्टा वी 2 आ गया, तो ये आ जाएगा 2 इंटू, और इसका कैपेसिटेंस 2 है, तो इसका 4, मतलब 2 माइक्रोफेराड इंटू 2 वोल्ट, तो ये 4 माइक्रोकुलम, ठीक है, ये आ गया। ये आ गया। अब बेसिकली 4 माइक्रोकुलम। अब क्या करेंगे, अब वोल्टेज आ गया, डेल्टा वी आ गया, सॉरी डेल्टा क्यू आ गया, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, डेल्टा वी तो पहले ही निकाल लिया था, डेल्टा क्यू आ गया। तो ये चार्ज C2 C1 में सेम होगा, कैलकुलेट कर लेना। तो सेम होगा ना, हाँ सेम होगा। अब ओवरऑल चार्ज कितना होगा मेरा, ओवरऑल चार्ज होगा ये Q ऊपर वाला प्लस Q अप प्लस Q डाउन, राइट। नीचे वाला जो भी चार्ज था नीचे वाले ब्रांच में, ऊपर वाले ब्रांच के साथ ऐड होगा, तो ओवरऑल चार्ज ये हो जाएगा 32 माइक्रोकुलम। इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ। अब सर इसको इजी तरीके से कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। क्या करो, पूरे इसको ना एक कॉम्बिनेशन में लिख लो, ये दोनों सीरीज में है, इसका एक सिंगल कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसका सिंगल कॉम्बिनेशन ये होता है, राइट, दोनों का सिंगल कॉम्बिनेशन ये होता है। अब 1.48, और नीचे में ऑब्वियसली अभी भी एक कैपेसिटर है जिसका वैल्यू 10 माइक्रो फेराड है, राइट। तो ये दोनों पैरेलल पे होंगे, तो ये हो गया इन दोनों का कॉम्बिनेशन। अब इसके क्रॉस में अगर मैं 2.8 वोल्ट लगा रहा हूं, तो कितना चार्ज ये लेगा, बड़ा आसान है, 2.8 इक्वल्स टू C इंटू वी, माइक्रोफेराड, क्यू इक्वल्स टू C इंटू वी, राइट। तो C इतना है, वोल्टेज में इतना लगा रहा हूं, तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आ रहा है तुम्हारा। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 11.428 से, तो एग्जैक्टली आता है तुम्हारा ऑलमोस्ट 32,
माइक्रोकूलम, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल निकालने की जगह पूरा एक साथ निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है आप कितना वोल्टेज अप्लाई करो इन दो टर्मिनल्स के बिटवीन में, तो आप चार्ज भी निकाल सकते हो, इसको एक कैपेसिटर में कन्वर्ट कर लो, ये आसान है। तो इसका जो सेकंड वाला था, सेकंड वाला आप आसान से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जो पहला वाला था ना, वो आप उसके लिए आपको जो मैंने सिखाया है उसी वाले मेथड को यूज करना पड़ेगा, अपने पास कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो अब ये दूसरा वाला सवाल, ये लास्ट वाला सवाल, मैं चाहता हूं कि इसके बाद कुछ है क्या, नहीं इसके बाद कुछ और नहीं है, तो ये वाला सवाल सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। प्लॉट द वोल्टेज अक्रॉस एंड द करंट थ्रू द कैपेसिटर। तो ये क्या बोल रहा है कि सिंपली देखो, ये एक रेजिस्टिव नेटवर्क है और इधर आर इक्विवेलेंट मेरे को 10 ओम दिख रहा है, और बोल रहा है कि वोल्टेज अक्रॉस एंड करंट थ्रू द कैपेसिटर। अच्छा, कैपेसिटर तो दो हैं यहाँ पे, तो एक कैपेसिटर एक्चुअली में बोथ द कैपेसिटर्स ऐसा लिख लेते हैं, थ्रू बोथ द कैपेसिटर, तब कंफ्यूजन नहीं होगा। दोनों कैपेसिटर के थ्रू करंट तो सेम है, दोनों करंट तो सीरीज में है, वोल्टेज दोनों के अलग होंगे। तो अगर ये बोल रहा है यहाँ पे एक रेजिस्टिव नेटवर्क है, अगर ये बोल रहा है यहाँ पे एक रेजिस्टिव नेटवर्क है, इसको रिप्लेस कर दो ना एक रेजिस्टिव नेटवर्क से, क्या दिक्कत है। मतलब बोल रहा है कि इसका आर इक्विवेलेंट 10 है, तो रिप्लेस कर दो, क्या दिक्कत है। यहाँ पे दो कैपेसिटर हैं जिनके पास इनिशियल कुछ वोल्टेज दे दिया, इसका 5 है, इसका 5 वोल्ट दे दिया, इसका 10 वोल्ट दे दिया, ठीक है। ये C1 C2 ये हाफ फेराड, ये 1/4 फेराड, ठीक है। और इधर एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू है 2 ओम, सॉरी 10 ओम। अब पूछ रहा है कि वोल्टेज प्लॉट करो। एक काम करते हैं, हाँ ये इंडिविजुअल वोल्टेज और करंट तो दोनों का सेम है। तो ये सर्किट है अपना, और बेसिकली क्या हो रहा है कि t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे एक स्विच भी है जो t इक्वल टू 0 पे क्लोज हो रहा है। तो देखो t लेस देन 0 के लिए तो सब कुछ ओपन है, कुछ दिक्कत नहीं है, कोई करंट फ्लो नहीं होगा, सारे वोल्टेजेस स्टेडी स्टेट पे रहेंगे। लेकिन एट t लेस देन 0 ये तो ओपन रहेगा, ठीक है। लेकिन जब क्लोज हो जाएगा, क्लोज जब हो जाएगा तब चीजें अलग होंगी। तो जिस मोमेंट पे पकड़ लो ये क्लोज हुआ, उस मोमेंट पे कोई केवीएल केसीएल वायलेट हो रहेगा। देखो यहाँ पे कितना वोल्टेज है, 15 वोल्ट, और रजिस्टर बोलेगा मेरे कोर्स में तुम 15 डालोगे कोई दिक्कत नहीं है, मैं करंट उतना ड्राइव कर लूंगा 15/10 1.5 एम्पियर, और सब कुछ केवीएल सेटिस्फाई हो जाएगा, केवीएल केसीएल सब कुछ सेटिस्फाई होगा यहाँ पे 0 पे, ठीक है। तो 0 पे दिख रहा है करंट मेरा फाइनाइट है, तो वोल्टेज सडनली चेंज नहीं होगा, वोल्टेज सडनली चेंज नहीं होगा। अगर वोल्टेज सडनली चेंज नहीं होगा तो फिर क्या होगा, क्या ये फर्स्ट ऑर्डर सर्किट है? हाँ सर ये फर्स्ट ऑर्डर सर्किट है। क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि 0 पे फाइनाइट करंट है, इसके बाद हमेशा फाइनाइट करंट ही रहेगा, इन्फिनिट करंट आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो इन्फिनिटी पे क्या होगा सर, इन्फिनिटी पे क्या होगा सर, इन्फिनिटी पे दोनों कैपेसिटर क्या स्टेडी स्टेट पे रीच करना चाहेंगे, तो दोनों के थ्रू करंट 0 होना चाहेगा। तो दोनों के थ्रू अगर करंट 0 होगा स्टेडी स्टेट पे, तो सर्किट कैसा दिखेगा मेरा, ये 0 हो गया, तो इसके अक्रॉस में ड्रॉप कितना हुआ, 0 वोल्ट हो गया। अब इस पूरे के अक्रॉस में 0 वोल्ट ड्रॉप है, तो अगर मान भी लो कि ये डेल्टा वी है, तो ये तो और भी डेल्टा वी लूज कर लेगा, तो पूरा इसके अक्रॉस में 0 वोल्ट ही होगा, ठीक है। दोनों ही चार्ज लूज आउट कर लेंगे, राइट, दोनों ही चार्ज लूज आउट करेंगे, क्योंकि क्या हो रहा है करंट देखो पहले ऐसे आ रहा था, तो दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा था, दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल से वोल्टेज निकल रहा था, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट पे क्या होगा कि हाँ स्टेडी स्टेट पे तुमको लगेगा कि सर यहाँ पे 0 वोल्ट है, यहाँ पे 0 वोल्ट है सर, तो पूरा ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, राइट, तुमको ये लगेगा। लेकिन ऐसा होगा क्या, ऐसा होगा क्या, इंटरेस्टिंग है। लेकिन यहाँ पे 0 करंट है, इसका मतलब इसके क्रॉस में ड्रॉप 0 है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन दोनों का इंडिविजुअल वोल्टेज भी 0 होगा, ये तुम नहीं बता पाओगे।
इसके लिए फिर से तुमको क्या लगाना पड़ेगा, चार्ज कंजर्वेशन। क्यों, मैं समझाऊंगा, अभी मैं आपको समझाऊंगा। तो तुम क्या बोलो कि देखो दोनों डिस्चार्ज हो रहे हैं, तो अगर डिस्चार्ज होते होते इसने डेल्टा वी लूज आउट किया तो ये कितना लूज आउट करेगा, क्योंकि दोनों दोनों डिस्चार्ज तो हो रहे हैं, दोनों का पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है। तो इसने अगर डेल्टा वी लूज किया है तो ये कितना लूज करेगा, ये होगा डेल्टा वी इंटू ये हाफ अपॉन 1/4, दैट इज बेसिकली 2। सो ये 2 डेल्टा वी लूज आउट कर लेगा। ठीक है, लूज करते करते अगर ये डेल्टा वी लूज कर रहा है तो ये 2 डेल्टा वी लूज करेगा फॉर श्योर। तो अब अगर मैं इन्फिनिटी पे लगाऊं चार्ज कंजर्वेशन और इन दोनों पॉइंट्स के क्रॉस में वोल्टेज देखूं, तो वोल्टेज में क्या दिखेगा, इन दोनों पॉइंट्स के क्रॉस में वोल्टेज तो 0 होगा। तो स्टेडी स्टेट में इनके क्रॉस में वोल्टेज कितना होगा, इसका होगा 5 माइनस डेल्टा वी, इसका होगा 10 माइनस 2 डेल्टा वी। अब इन दोनों को ऐड करूंगा, केवीएल लगाऊंगा यहां पे, तो बेसिकली मेरे को दिखेगा 5 माइनस डेल्टा वी प्लस 10 माइनस 2 डेल्टा वी शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, सिंपल केवीएल, कुछ नहीं किया मैंने। यहाँ पे अगर केवीएल लगाओगे, क्योंकि इसमें तो ड्रॉप 0 है, तो केवीएल सिंपल लगाओ, आपको दिखेगा ये वाला इक्वेशन आ रहा है। माइनस साइन, इसका वोल्टेज कितना है 10 माइनस 2 डेल्टा वी, माइनस साइन, इसका वोल्टेज कितना है 5 माइनस 2 डेल्टा वी और 0। तो ये वाला इक्वेशन आएगा। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरा डेल्टा वी कितना आ रहा है, डेल्टा वी आ रहा है मेरा ये 15/3, जो कि है 5 वोल्ट। तो इस बार आप बहुत लकी हो। लकी क्यों, क्योंकि आपका डेल्टा वी 5 आ रहा है, तो स्टेडी स्टेट में, एक सेकेंड, 5 माइनस डेल्टा वी ये 0 हो जाएगा, और ये भी 10 माइनस 2 डेल्टा वी ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, सबको 0 वोल्टेज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, और ये 10 ओम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वोल्टेजेस अपने 0 हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं सवाल को थोड़ा सा चेंज कर दूं, सेम सवाल को ना मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, क्या करूंगा, इस बार इनिशियल वोल्टेजेस मैं अलग कर दूंगा, या मैं ऐसा करूंगा कि इसको मैं 4 कर दूंगा, इसको मैं 2 कर दूंगा। ठीक है, अब चीजें थोड़ी से अलग हो जाएंगी। अगर केस 2 में देखते हैं, केस 2 में अपना सर्किट क्या होगा, ये वाला मैं यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं ताकि केस 2 में अपना सर्किट क्या होगा। केस 2 में इनिशियली स्टेट तो सब कुछ सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेडी स्टेट में क्या होगा, अगर ये डेल्टा वी से चेंज हो रहा है, ये 1/4 हो गया राइट, और ये 2 हो गया, तो ये डेल्टा वी बाई 2 से चेंज होगा। ठीक है, यही डिफरेंस होगा। अब ये सब सेम है, ये 0 वोल्ट पे रहेगा, लेकिन अब ऐड करोगे तो ये 15 आ गया, फिर ये -3 डेल्टा वी बाई 2 आ गया इक्वल टू 0। तो इस बार तुम्हारा डेल्टा वी अगर देखोगे वो 5 नहीं आ रहा, इस बार क्या आ रहा है, इस बार आ रहा है ये 10 वोल्ट। डेल्टा वी इस बार 10 आ गया। डेल्टा वी अगर 10 आ रहा है तो क्या 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 होगा, फाइनल वोल्टेजेस, फाइनल वोल्टेजेस होगा अपना, तो इस सर्किट को अगर मैं सही से ड्रॉ करूं तो यहाँ पे इसका वोल्टेज एक्चुअली क्या हो रहा है, डेल्टा वी यहाँ पे 10 है, तो 5 माइनस 10 क्या होता है, -5। तो पोलैरिटी रिवर्स हो गया, बेसिकली पोलैरिटी ऐसा हो गया। और यहाँ पे ये क्या, डेल्टा वी अपना 10 है, तो डेल्टा वी बाई 2 5 होता है, तो 10 माइनस 5 ये +-5 होगा। ठीक है, तो अभी भी अगर तुम इस रजिस्टर के थ्रू वोल्टेज मेजर करोगे, वो वोल्टेज अभी भी 0 आएगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी 0 आएगा, मेजर करके देख। लेकिन ऐसा नहीं है कि कैपेसिटर मेरे 0 पे जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों के अक्रॉस में वोल्टेज 0 है, दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस में, ऐसा नहीं कि 0 पे जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखने की चीज थी। ठीक है, ये बहुत अच्छा सिनारियो है। तो बेसिकली
इस पहले केस में क्या पूछा है, प्लॉट करने बोला है। देखो प्लॉट वर्ड तो आप कर लोगे, अभी तो एक्सपर्ट हो गए हो। वोल्टेज इक्वेशन लिख पाओगे, फर्स्ट ऑर्डर सर्किट है, फर्स्ट ऑर्डर सर्किट है, इनिशियल वैल्यू कितना है, इनिशियल वैल्यू इसका 5 था, राइट, कोई चेंज नहीं होगा, Vc0 प्लस चेंज नहीं होगा। तो अगर मेरे को मान लो कि इसको C1 मान लेते हैं, इसको C1 मान लेते हैं, इसको C2 मान लेते हैं, इसको C1, इसको C2, ठीक है, मैं उतना कुछ कर नहीं रहा। तो ये Vc1 क्या आ जाएगा, Vc1 ऑफ t आ जाएगा Vc1 ऑफ t आ जाएगा। इनिशियल वैल्यू क्या है Vc1 में 5 है, और फाइनल वैल्यू क्या है 0। तो इसका कर्व कुछ ऐसा हो जाएगा, e माइनस टी अपॉन टाउ। अब सर टाउ कितना है, टाउ बड़ा सिंपल है, देखो यहाँ पे C इक्विवेलेंट कितना है, C इक्विवेलेंट है अपना 1/2 और 1/4 का सीरीज कॉम्बिनेशन। तो 1/2 इंटू 1/4 अपॉन ये आ जाएगा 3/4। तो ये है 1/6 फैराड, और रेजिस्टेंस अपना 10 है, तो टाउ कितना आ जाएगा 10/6, ठीक है। तो ये बेसिकली 10/6 मतलब 5/3 सेकेंड। तो ये आ जाएगा 3t/5 इंटू यू ऑफ टी। ये तो जीरो के बाद, जीरो के पहले अपना वोल्टेज हमेशा 5 था, तो वो 5 हमेशा रहेगा, ठीक है। और सेम आप इसके लिए भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। मतलब इतना एक्सपर्ट अब हो गए हो कि ये सब आप खुद से कर लोगे, ठीक है। ये 10 हो जाएगा, ठीक है, दोनों ही डिस्चार्ज होंगे क्योंकि करंट हमेशा निकलेगा। अब नेक्स्ट केस में क्या हो रहा है, नेक्स्ट केस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट केस में ना अपना वोल्टेज 0 नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्टडी स्टेट में जाके इसका -5 मतलब रेफरेंस पोलैरिटी के रेस्पेक्ट में Vc1 इसके रेस्पेक्ट में -5 पे जा रहा है। तो बेसिकली अगर मेरे को Vc1 ऑफ t लिखना है, ठीक है, तो कैसे लिखते हैं, Vc1 ऑफ इन्फिनिटी जो होता है -5, फिर प्लस Vc1 ऑफ 0 प्लस जो कि है 5, फिर माइनस ऑफ इन्फिनिटी, राइट, Vc ऑफ इन्फिनिटी क्या होता है वो -5 है, और ये ई रेज़ टू पावर -t अपॉन टाउ, टाउ बेसिकली 3t/5 है, ठीक है। और इसके साथ ऑब्वियसली u ऑफ टी मल्टीप्लाइड है, तो ये हो जाएगा -5 प्लस 10 ई रेज़ टू पावर -3t/5 u ऑफ टी, ठीक है। ऑब्वियसली प्लस इसके साथ करना है जो नेगेटिव वाला साइन है 5 u ऑफ -t, ये तो करना ही है। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे कि इन्फिनिटी पे मेरा वैल्यू 5 हो रहा है, -5 हो रहा है सॉरी, और 0 पे मेरा वैल्यू +5 है, ठीक है। सेम चीज़ आप Vc2 के लिए भी कर लेना, मतलब ये होमवर्क है आपके लिए, इतना तो आप कर ही सकते हो, इतना एक्सपर्ट हो गए हो आप कि Vc2 के लिए भी आप कर सकते हो। चलो ये वाला मैं कर लेता हूँ, प्लॉट आप कर लेना, ठीक है, प्लॉट कर लेना, मैं कर दूंगा यहाँ पे। तो Vc2 आप कर लेना, ये कर लोगे। तो इस क्वेश्चन में ये स्पेशलिटी था कि अगर दोनों के क्रॉस में वोल्टेज है तो ऐसा नहीं कि इंडिविजुअली वोल्टेज 0 होगा, अगर ये वोल्टेज 0 तो इंडिविजुअली वोल्टेज 0 नहीं भी हो सकता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एंडिंग है बेसिकली इस लेक्चर का, और नेक्स्ट लेक्चर में थोड़े से और कैपेसिटर्स के कुछ मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स बचे हैं वो पढ़ेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पल्स रिस्पॉन्स, इम्पल्स सर्किट्स, इम्पल्स वोल्टेज, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो करने के बाद कैपेसिटर खत्म हो जाएगा। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो चैनल को, और सब्सक्राइब कर दो। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, अंटिल देन हैप्पी लर्निंग।